तो इस सीरीज की शुरुआत होती है, हमें एक बड़े से घर का सीन दिखाया जाता है और उसी घर के गार्डन में एक लड़की बैठी हुई होती है। आज इसका हैप्पी वाला बर्थडे है। ये जो लड़की है वो शांत होती है और खुद से ही कहती है कि क्या आप लोग फेथ में बिलीव करते हैं? वेल, मैं जो हूँ डेफिनेटली इन सभी चीजों में बिलीव करती हूँ। आफ्टर ऑल यह कहकर यह शांत हो जाती है। फिर हमें इसके कुछ वर्कर को दिखाया जाता है जो कि इस लड़की को हैप्पी बर्थडे हंसते हंसते बोल रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हैं, बट हमें इस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि एकदम शांत होती है। ये ज्यादा खुश नहीं होती। यहाँ पर जो इसके वर्कर्स है इसको ओजो सामा के नाम से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। अभी के लिए हम इसको ओजो बोलेंगे और जब बाद में रियल नाम पता चलेगा तो उसी से बुलाएंगे। तभी अचानक से यहाँ पर एक मेड आती है। वह इस बंदे को बताती है कि मेरे पास कुछ न्यूज है जो कि मास्टर के द्वारा मुझको पता चली है। यह बात सुनकर जो ऑफिसर जैसा बंदा होता है वह उसको सुनता है और नोटिस करता है। इस बात को तो जो ओजो होती है वह भी सुनती है। यह थोड़ी सी हैरान बट खुश होती है। फिर ये शांत हो जाती है क्योंकि जो वो मेड होती है वह उस बॉडीगार्ड जैसे बंदे को सब कुछ उसके कानों में ही बता देती है। ओजो को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। फिर ओजो इस ऑफिसर की तरफ देखती है और जो ऑफिसर होता है वह ओजो को देखता है बट कुछ नहीं बोलता। जो ओजो होती है इन सभी चीजों को देखती है और भी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है इन सभी चीजों के कारण और वहाँ से भाग जाती है। जो उसका बॉडीगार्ड होता है वह उसका नाम चिल्लाते ही रह जाता है। ओजो तो भाग जाती है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, एक पार्क का सीन जहाँ पर जो ओजो है वह बैठी हुई है बट रो रही है क्योंकि इसको यहाँ पर हर्ट हुआ है। रीजन तो मुझे नहीं पता है। ये रोते हुए अपने ही मन में अपने किसी फैमिली मेंबर का नाम ले रही है, ओतोसामा और ओकासामा, और ये अपने मन में आगे रोती हुई कहती है कि इवन मैं इन सभी चीजों के बारे में सोचूं तो वे लोग जो थे उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वे लोग यहाँ पर आज के दिन जरूर ही रिटर्न आएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह ऐसा सोचते सोचते रो रही होती है। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जिसको जो ओजो होती है वह नोटिस करती है, बट वो जो अभी भी रो रही है। ये बंदा ओजो से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ? हम इसको दिखाया जाता है ये हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर एजी है। बोले तो बॉय ये अपने हाथ में एक फ्लावर को पकड़ा हुआ है। यहाँ पर एजी जो है वो बिल्कुल शांत है और हैरान। ओजो जो है उसको देखती है झूले पे बैठे हुए, ये अभी भी रो रही है। फिर ओजो उसको देखकर शांत हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। जो हमारे सीरीज का बंदा होता है एजी इसका नाम है, वह ओजो को ही गौर से देख रहा होता है। एजी उसको देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कहता है कि तो ये बात है। फिर जो एजी होता है वो अपने हाथ में जो फ्लावर पकड़ा होता है वह ओजो को देने लगता है। ओजो की आंखों में अभी भी आंसू है, वह हैरान है। जो एजी होता है फ्लावर को देते हुए उसे कहता है कि जो तुम हो इस फ्लावर को अपने पास रख सकती हो, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर जो एजी होता है वह ओजो के जो राइट साइड के हेयर होता है वहाँ पर लगा देता है उसके हेयर में, और लगाते हुए उससे कहता है कि ये जो फ्लावर है वह मेरी मदर की फेवरेट फ्लावर है, यह बस तुम्हारे लिए ही है, तुम फिक्र मत करो। फिर यह यहाँ पर शांत हो जाता है। यह फ्लावर को पूरी तरह से ओजो के हेड पर लगा देता है। ओजो यहाँ पर शर्मा रही है बट शांत भी है। जो एजी होता है वह कहता है कि ये जो फ्लावर है वह सच में मेरे लिए काफी ज्यादा ही स्पेशल है। जो ये व्हाइट फ्लावर है एक स्पेशल फ्लावर है, क्या तुम समझ गई? ऐसा कहकर फिर एजी अच्छा सा स्माइल देता है। ये यहाँ पर खुश है। ओजो को देखकर जो ओजो होती है एजी को ऐसे स्माइल करते हुए देखती है और अपने मन में स्पेशल कहती हुई शांत हो जाती है। फिर फ्लावर को टच करके काफी ज्यादा ही शर्माने लगती है। तभी जो एजी के पीछे से कोई बंदा आता है और एजी का आवाज देने लगता है और कहता है कि आखिर तुम कहाँ हो एजी? हेलो हेलो। एजी जो उस बंदे को नोटिस करता है और जो ओजो भी होती है वो भी नोटिस करती है। फिर एजी वहाँ से भागते हुए ओजो से कहता है कि एनीवे अभी के लिए मुझको जाना होगा यहाँ से, तो बाय, बाद में मिलते हैं। यह कहकर यहाँ से दौड़ते हुए और हंसते हुए चला जाता है। जो पीछे ओजो होती है वह उसी को शांत रूप से देखती रहती है बट कुछ नहीं कहती। फिर ओजो को अचानक से रियलाइज होता है कि उसको एजी को थैंक्स बोलना चाहिए इन सभी चीजों के लिए। फिर वो ऐसा कहकर वहाँ से एजी की तरफ ही जल्दी जल्दी भागने लगती है, बट वो एक पेड़ के पीछे चली जाती है और हाँफते हुए सामने देखती है और काफी हैरान होती है। यहाँ पर जो एजी है वह एक फ्लावर को पकड़े हुए है। वहाँ पर किसी का फोटो को एक बंदा पकड़ा है और यहाँ पर एक ताबूत है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं भूल गया। उस ताबूत में एक बंदी की, अब समझ जाओ क्या है। वे सभी बंदे उस ताबूत को एक
वैन में डालने लगते हैं। एजी वहीं पर खड़ा है और शांत है, बट यहाँ पर वो खुश नहीं है। मे बी ये एजी का पिता है जो उसके साइड में है। ये सब देखकर जो एजी होती है वह बिल्कुल भी शांत हो जाती है। वह सब इन सभी एक्सीडेंट को अच्छे तरीके से देखने लगती है। फिर हमें एजी के मदर की फोटो दिखाई जाती है। ये काफी ज्यादा ही अच्छी है और यही यहाँ पर चल बसी है। यह सब चीजों को जो ओजो होती है पेड़ के पीछे छुप कर देख रही होती है, हैरान होती है और अपने मन में ही कहती है कि क्या वह उसका मदर है। फिर शांत हो जाती है और क्या वो जो फ्लावर है वह उसकी मदर का फेवरेट फ्लावर था जो उसने मुझे दे दिया। फिर ये फिर से शांत हो जाती है। फिर अपने फ्लावर को टच करती है ये, फिर कुछ नहीं बोलती। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब बोलूं तो कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें उसे व्हाइट फ्लावर को दिखाया जाता है जो कि अच्छे तरीके से खिला हुआ है। अलार्म की आवाज आता है। एक बंदा सोया हुआ होता है। अलार्म की आवाज को सुनकर वो उड़ जाता है और अलार्म को बंद कर देता है टैप कर। ये एजी है जो कि अब बड़ा हो चुका है। ये अपने नींद से जाग कर उठता है, बट कुछ भी नहीं कहता, शांत होता है। फिर ये फ्रेश होकर फूड्स को बनाने लगता है। अपने घर में ही किचन में होता है। ये अभी भी खाना बना रहा है। अलार्म की आवाज अभी भी बज रही है। ये खाने को चखता है बट कुछ नहीं कहता। अभी भी अलार्म की आवाज बज रही है। फिर यहाँ से जाते हुए कहता है कि ओह ये सब तो भगवान के सेक के लिए है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर इरिटेट हो रहा है और अभी भी अलार्म की आवाज आ रही है। फिर ये एक डोर को अचानक से खोलता है एकदम तेजी के साथ और कहता है चिल्लाते हुए कि आखिर अब यहाँ से कब तक सोने वाले हैं, कब उठेंगे आप। ये इसका डैड है और ये अपने डैड को ही डैड कहकर चिल्लाते हुए कहता है इसका जो डैड है वह यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रहा है शांति के साथ। तभी जो एजी होता है उसको सेक करने लगता है और कहता है कि ओए डैड जल्दी उठ जाओ। जो उसका डैड है वह नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है कि जस्ट कितना बार हो गया, मैं अच्छे से सोया नहीं हूँ। जो एजी होता है उसके बात को सुनता है और अलार्म की आवाज को और कहता है अपने डैड से कि जस्ट हाउ कितने समय आपने कितना ज्यादा अलार्म लगाकर अभी सेट किया है, आखिर यह कितने देर से बज ही रहा है। फिर हमें इसके डैड के फोन को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे अलार्म लगे हुए होते हैं, जैसे कि 7 बजे 7:01 में ऐसी करके लाइन से लगे हुए होते हैं और इसका फोन अभी भी बज रहा है। फिर जो इसका डैड होता है वह नींद में ही कहता है कि मैं जो हूँ वह एक इकुताकू गावा जो प्राइज है उसको पूरी तरह से जीतने वाला हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी इस बात को एजी सुनता है और अपने डैड से कहता है कि मैं जो हूँ आपके ऊपर जरा सा भी टच नहीं करने वाला हूँ, जबकि आप अभी तो अपने नींद में ही स्लीप टॉक कर रहे हैं। तो और आपने तो एक राइटर होने के बावजूद भी इवन एक सिंगल बुक को भी सोल्ड नहीं किया है खुद का, तो आपके ऊपर मैं कैसे यकीन करूं। फिर ये अपने डैड से आगे कहता है कि आप जो है वह काफी ज्यादा ही पहले से ही लेट हो चुके हैं, आपको अभी उठ जाना चाहिए। इसका जो डैड है वह अंगड़ाई लेता है और अभी भी नींद में ही होता है और कहता है कि हे आखिर आज का डेडलाइन क्या है, कोई मुझे बताएगा। सॉरी, डेडलाइन आने के बाद भी मैं एक इवन सिंगल पेज को भी पूरी तरह से राइट नहीं किया है, मुझे माफ कर देना। यह यहाँ पर भी नींद में है। इसकी इस बात को सुनकर जो एजी होता है अपने डैड से कहता है कि क्या आप अपने नींद में भी अपने डेडलाइन को भी मिस करने लगे हो, एक ऐसा अजीब सा सपना देखते हैं आप। तभी जो एजी होता है वो अपने डैड के पास जाता है और एकदम शांत आवाज में कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्या आप भूल गए कि आज आपका इंटरव्यू है, वो भी न्यू पार्ट टाइम जॉब के लिए, क्या आपको पता है ना। एजी की इस बात को सुनकर जो एजी का डैड है वह पूरी तरह से जाग जाता है अपने नींद से और उसको रियलाइज होता है कि उसका आज इंटरव्यू है। फिर वे काफी ज्यादा ही उड़ते ही पैनिक करने लगते हैं और एजी से कहता है कि एजी क्या तुम्हें पता है कि जो मेरा व्हाइट टी शर्ट था आखिर वह कहाँ चला गया। अगर मुझे अच्छे से याद है तो वो जो शर्ट था वह मुझको $3 से $10 के बीच में मिला था, जो मुझे बंदा काफी ज्यादा हाई प्राइस में बेचने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उससे काफी ज्यादा ही डीप बार्गेनिंग कर उसको खरीद लिया। बट मैं जो हूँ सिर्फ एक ही शर्ट को बाय कर पाया था। उस समय अपने पूरे एफर्ट्स लगाकर मैं जो हूँ पूरी तरह से प्लीटेड किया था उसको सॉफ्ट किकर के साथ। और यहाँ पर also मेरा जो प्लेस रिज्यूमे है वो कहाँ है, जिसको मैंने कहाँ पर रखा है, वही एक रिज्यूमे है जिसको मैं हमेशा रीयूज करता हूँ, जो हमेशा
सा पार्ट टाइम जॉब होते हैं उनमें, और उसको मैं जब से यूज कर रहा हूँ तब से मैं जो हूँ अपने पुराने पार्ट टाइम जॉब से फायर्ड हो गया था। और हाँ, मुझे एक पेन देते ना, ठीक है ना, तुम सब समझ आ गया होगा। ऐसा के करे अपने ग्लास को अपने फेस पर लगाता है और भी पैनिक करने लगते हैं, बट शांत नहीं होता। जो एजी होता है वह शांत हो जाता है इसकी बातों को सुनकर और अजीब सा शक्ल बनाता है और अपने आप से कहता है कि ये जो बंदा है वो मेरे डैड हैं, बट ये मेरे पीछे के लिए पेन बन चुके हैं पूरी तरह से। ऐसा कौन कहता है? फिर जो एजी होता है वह अपने उंगली से पीछे की तरफ पॉइंट आउट करता है जहाँ पर जो उसके डैड की सभी चीजें हैं वहाँ पर रखी हुई होती हैं, जब तक कि वो सभी चीजों को मांग रहा होता है। वे सब जो एजी होता है वो अपने डैड से कहता है कि मैं जो हूँ वह सभी चीजों को ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख चुका हूँ वहाँ पर, जरा देखिए। तो फिर उसका डैड उस जगह को देखता है जहाँ पर शर्ट, पेन, रेज्यूमे और एक अजीब सा चीज रखा हुआ होता है टेबल पर। इसको देख कर उसका डैड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चमकने लगता है और रोता भी है और उसे कहता है कि जैसा कि मैंने अपने सन से एक्सपेक्ट किया था, जो तुम हो वह तो मेरे सेवियर हो। इसके बात को बीच में काटते हुए एजी एकदम शांति के साथ कहता है कि आपको कोई भी जरूरत नहीं है मुझको ऐसे प्रेस करने की, जाओ और जल्दी से चेंज करो प्लीज, वरना आपको टाइम हो जाएगा। फिर जो उसका डैड है वह गुनगुनाते हुए पूरी चीजों को चेंज करने लगता है। जो एजी होता है वह खाना बनाते हुए अभी भी अपने मन में ही शांति के साथ सोच रहा होता है कि ऑफ कोर्स हम लोग जो है वह काफी ज्यादा ही पुअर है, जब से मेरे जो डैड है वह इस तरह के बन चुके हैं। फिर जो एजी होता है अपने डैड की तारीफें करता है और अंत में कहता है कि मैं सच में काफी ज्यादा ही ग्रेटफुल हूँ उनके लिए, जिन्होंने मुझे एक सिंगल डैड होने के बावजूद भी इतने अच्छी तरह से बड़ा किया है। उनके लिए मैं थैंक्स हूँ बहुत ज्यादा। बट ये ऐसा कहकर शांत हो जाता है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जो एजी और उसके डैड हैं वह दोनों के दोनों ही ब्रेकफास्ट के लिए एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। जो एजी का डैड है वो अपने दोनों हाथ को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और थैंक्स फॉर द मील कहते हैं हंसते हुए, और एजी से आगे कहती है कि जो एजी ये तुम्हारा स्पेशलिटी है ना, फिर से ए बिन स्पोर आउट मिसो सूप, ये सच में काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है जबकि तुम्हारा स्पेशलिटी है। तो एजी जो है अपने डैड के बातों को सुनता है और उनसे कहता है कि यह जो है वह मेरी स्पेशलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्या आपको समझ में आ रहा है? हम लोग जो है वह बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी भी चीजों को बीन्स स्प्राउट के अलावा। क्या आपको समझ में आ रहा है? हम इसके अलावा किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना। इसका जो डैड इसकी बात को सुनता है और बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। तभी इसके हाथ से जो इसका बाउल होता है वह छूट जाता है अचानक से। इसका जो डैड होता है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और शांति से कहता है कि ओ ये जो सूप है वह गलती से मेरे हाथों से पूरी तरह से फिसल गई, यह मेरी गलती है। जो एजी होता है इसके ऐसे रिएक्शन को देखता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर आप क्या कर रहे हैं? वह जो सूट है वह बस आपके पास एक ही बचा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। जो उसके डैड है वह खुद में ही डिसअपॉइंट होता है काफी ज्यादा ही और कहता है कि मैं जो वह गिव अप कर रहा हूँ सभी चीजों में। एजी जो होता है वो अपने फोन को देखता है, अपने डैड के बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता है। मैं भी वो अपने टाइम को देखता है फोन में और अपने डैड से कहता है कि ये तो काफी ज्यादा ही बुरा हुआ, इसी तरह से चलता रहा तो मैं जो वह काफी ज्यादा ही यहाँ पर भी लेट हो जाऊंगा स्कूल जाने के लिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? फिर जो एजी होता है वह अपने कपड़ों को पहनता है और अपने डैड से कहता है कि मैं जो हूँ अब यहाँ से पहले जा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ से यह जाने लगता है। जो उसके पीछे डैड होता है वह कहता है कि ओ सी यू लेटर, और यह यहाँ पर गेम्स खेल रहा है गाना गाते हुए। एजी जो होते है वो जाते हुए कहता है कि आप गेम खेलना बंद करिए और जल्दी से अपने काम के लिए जाइए। एजी की इस बात को सुनकर जो उसका डैड होता है वह बोलता है कि बट जो मेरा लॉगिन बोनस है उसका क्या होगा, उसको तो क्लेम करने दीजिए। एजी जो है वो जाते हुए उसके बात को नोटिस करता है और हूँ कहता है। फिर इसको रियलाइज होता है, ये अपने मदर के पास के फोटो के पास जाता है और कहता है कि तो चलो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। अपने मदर के फोटो को देखकर कहता है। हमें इसके मदर के फोटो को भी दिखाया जाता है जिसके पास वही फ्लावर रखा हुआ है। फिर कुछ समय बाद जो एजी होता है अपने घर से बाहर निकलता है और जाते हुए कहता
कहता है कि डैड आप प्लीज अपने इंटरव्यू के लिए तो बिल्कुल भी लेट मत होना। तो चलिए अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ऐसा कहकर यह जाने लगता है। फिर यहाँ से समय बीतता है, अपने घर से बाहर निकल जाता है, स्ट्रीट पर चल रहा है और अपने फोन को भी देख रहा है और उसको देखते हुए अपने मन में ही कहता है कि मैं जो हूँ अभी भी हेवन हूँ कि पूरे समय में अपनी स्कूल पहुँच जाऊंगा, तो मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यह सब टाइम पर कर सकता हूँ। तभी ये कुछ चीज को देखता है और नोटिस करता है यहाँ पर एक लाइन पर एक ओल्ड लेडी चल रही है अपने बैसाखी के सहारे, मेरा मतलब एक डंडे के सहारे। यह काफी ज्यादा ही भारी बैग्स पकड़ी हुई है, यह स्ट्रगल कर रही है और कांप भी रही है। तभी यहाँ पर रेजी आता है और उससे कहता है कि क्या आप ठीक हैं? जो ओल्ड लेडी है उसके बात को नोटिस करती है और कहती है कि ओ थैंक यू जो तुमने मेरे लिए अपने कंसर्न को जाहिर किया। फिर जो एजी होता है उस लेडी के बैग्स को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जो हूँ इनको अपने हाथों में पकड़ लेता हूँ। आखिर आप यहाँ से कहाँ जा रही हैं? मुझको बता दीजिए, मैं आपके साथ जाकर इन सभी बैगों को छोड़ दूंगा। जो ओल्ड लेडी है वह एजी के ऐसी बातों को सुनती है और हंसते हुए एजी से कहती है कि ओ तुम्हें यह सच कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं जो हूँ ऐसे ट्रेन स्टेशन जा रही हूँ, जो तुम हो सच में काफी ज्यादा ही यहाँ पर काइंड हो। अगर तुमने ऐसा किया तो क्या तुम लेट नहीं हो जाओगे? एजी इसकी बातों को नहीं सुनता, इसी के साथ जाने लगता है और उस ओल्ड लेडी को एक स्टेशन के पास लाकर छोड़ता है और कहता है कि यहाँ पर केयरफुल रहना अपने कर्म के साथ। क्या आपको समझ में आ गया? जो एजी होता है उस ओल्ड लेडी को देखता है और अपने मन में ही कहता है कि इसके साथ ही जो मैं हूँ वह डेफिनेटली अब पक्का ही लेट होने वाला हूँ। ऐसा कहकर हंसने लगता है खुद से ही। फिर इसको कुछ रियलाइज होता है और खुद से कहता है कि अगर मैं सोचूं तो फिर अपने पास्ट की बातों को याद करता है, जहाँ पर जो एजी की मदर है वह एजी की नाम लेती है और कहती है कि तुम्हें पक्का ही हर समय एक काइंड बनकर रहना चाहिए दूसरों के साथ। फिर ये शांत हो जाती है, फिर एजी के गालों को छूती है और कहती है कि दूसरों की मदद करना बिना उससे पूछे कि आखिर तुम्हें रिटर्न में क्या चाहिए, यही काइंडनेस होती है एक पर्सन की जो उसको दिखाता है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? फिर एजी की मदर शांत होती है और आगे एजी को समझाती हुई कहती है कि इन सभी बातों को हमेशा रिमेम्बर करके रखना, जो चीजें होती है वह हमेशा ही स्प्रेड करती हैं जॉय को और तुम्हारे आसपास के लोगों को पूरी तरह से हैप्पी बना देती है। क्या तुम्हें समझ में आया? फिर एजी की मदर हंसती है और उससे कहती है कि अगर तुम ये सब किसी दिन करने में कामयाब हो गए तो जो गॉड है वो पक्का ही तुम्हें एक अच्छे तरीके से रिवॉर्ड देंगे, जिसके साथ में एक छोटी सी अच्छी सी प्रेजेंट भी देंगे। क्या तुम्हें समझ में आया है? जो एजी होता है अपनी माँ की बातों को याद करता है और उसी के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगता है। वो लेडी के साथ ही चलने लगता है और चलते हुए कहता है कि मैं जो हूँ अपने इस कंटिन्यू ट्राइंग को जारी रखता रहूंगा और अपना बेस्ट देता रहूंगा। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। यह लेडी को उस स्टेशन में छोड़ देता है, फिर ये अपने स्कूल में लौट आता है। स्कूल का नाम है नेको ओका प्राइवेट एकेडमी। फिर ये अपने क्लास के अंदर में जाता है। इसके जो टीचर है वह एजी का नाम गुस्से के साथ लेता है और कहते हैं कि तुम जो है फिर से बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। एजी जो है वह काफी ज्यादा ही थके हुए और ग्लोमी फेस के साथ टीचर से कहता है कि टीचर मुझे माफ कर देना, मैं अपने घर में कुछ ज्यादा ही देर तक सो गया था। जो टीचर है वह एजी के बात को सुनता है और कहता है कि जरा मेरी बातों को सुनो एजी, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो तुम्हारे ग्रेड्स हैं वह कितने भी ज्यादा अच्छे हैं। जो डिसऑर्डर्स होती हैं अपने लाइफ स्टाइल में अपने ही लाइफ स्टाइल को लीड करने का वह एक डिसऑर्डर बन जाता है माइंड का भी। क्या तुम्हें समझ में आया? जो तुम हो वह आज तो लेट नहीं आ रहे हो, बल्कि तुम बहुत देरों तक लेट आ चुके हो, है ना? यह तुम्हारी पहली बार नहीं है। एजी टीचर की बातों को सुनता है और टीचर से कहता है कि मैं जो हूँ सच में यह सब नहीं करना चाहता था। टीचर इसकी बात के रिप्लाई देता है यह सब इनफ हो चुका है। क्या तुम्हें समझ में आया? जो तुम मुझसे और भी ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते हो। टीचर शांत हो जाता है और शांति के साथ एजी से बोलता है कि मैं जो हूँ वह अंडरस्टैंड करता हूँ कि जो तुम्हारी एज है वह एक नेचुरल ट्रबलसम एज है। इस एज में एक नेचुरल बात है कि जो तुम वह काफी ज्यादा ही ट्रबल को अपनी तरफ आकर्षित करते हो और इसी के कारण जो तुम जो हो वह रात में अच्छे के कारण सो भी नहीं पाते होगे
और रातों में जागते होगे। टीचर की इस बात को सुनकर जो एजी होता है बोलता है कि हाँ टीचर, आपने सही कहा, आप सच में काफी ज्यादा ही अंडरस्टैंड करते हो और आप इन चीजों को समझ भी गए। फिर जो टीचर होता है वो एजी की बातों को सुनता है और काफी ज्यादा ही जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए पूरे क्लास को कहता है कि वेल, जो सभी के सभी ट्रबल्स होते हैं तुम्हारे साथ वह ब्लो अवे हो जाते हैं जब तुमको एक बार इन सभी चीजों का एक्सपीरियंस हो जाता है, वो भी तुम्हारे यूथ में एक गर्ल के साथ। तो टीचर तो यहाँ पर छोरी पटाने की बात कर रहे हैं। टीचर की इस बात को जो एजी होता है वह भी सुनता है और हंसते हुए शांत हो जाता है अजीब तरीके से। टीचर जो है वह हंसते हुए एजी से कहता है कि जोक को साइड में रखते हैं, अगर तुम लोग अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स करते रहोगे तो जो तुम्हारा टाइम पंक्चुअलिटी है, बॉडी मेकिंग है और जो तुम मॉर्निंग में उठते हो वह चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ठीक हो जाता है और यह अल्सो तुम्हें हेल्प करता है कि तुम लोग हमेशा एनर्जेटिक रहो और मॉर्निंग में पूरी तरह से पंक्चुअलिटी रखो। फिर टीचर आगे बोलते हैं कि एक बार जब तुम्हारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वह पूरी तरह से इम्प्रूव हो जाए तो इवन जो तुम्हारा ये पेल फेस है वह ग्लोइंग करना स्टार्ट कर देगा, वो भी पूरे वेटेलिटी के साथ। क्या तुम्हें समझ में आ गया है? यदि जो है इसकी बातों को सुनता है और टीचर से हिचकिचाते हुए बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे एडवाइस दिया है। तो क्या मैं अपने सीट में जाकर बैठ जाता हूँ? फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ये अपने सीट पर आकर बैठ चुका है। टीचर जो है बैकग्राउंड में सभी बच्चों के साथ कहता है कि ओके चलो, जो आज का क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। अभी एजी चेयर पर बैठे बैठे एक फिजिकल एजुकेशन की बुक को निकालता है और राहत की सांस लेता है और शांत होता है। फिर एजी अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं अपने टीचर को बता दूं कि आज मेरे साथ रियलिटी में क्या क्या हुआ है तो वह पक्का ही मुझको प्रोबेबली पूरी तरह से माफ कर देंगे, बट असल में उन्हें मैं बताना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसा रियल रीजन है कि जो मैं हूँ वह काफी लंबे समय से लेट आते जा रहा हूँ। यह एक तरह का इक्वालिटी बन चुका है मेरे लिए। अगर मैं टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वह यहाँ पर सही है। जो एजी होता है याद करता है कि उसने एक लेडी की मदद की होती है जो कि प्रेग्नेंट है, उसकी उन्होंने बैग उठाने में मदद की होती है, फिर एक गुम हुई बच्ची को पुलिस ऑफिसर को लौटा देता है। इस तरह से और भी अच्छे काम किए होते हैं इस बंदे ने। ये फिजिकल एजुकेशन की बुक पढ़ता है और उसमें कुछ चीजों को नोट करने लगता है और हंसते हुए अपने मन में ही कहता है कि यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं करता हूँ वह इसीलिए करता हूँ क्योंकि मैं जो हूँ उन लोगों से प्रेज चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं जो हूँ काफी ज्यादा ही ग्लैड होता हूँ, जितना ज्यादा हो सके वे लोग खुश होते हैं उनके साथ मैं भी खुश हो जाता हूँ। जैसा कि आज जो ओल्ड रहती थी उन्होंने काफी ज्यादा ही अच्छे तरीके से मुस्कुराए, वह देखकर मुझे सच में काफी ज्यादा ही अच्छा लगा। ओल्ड लेडी ने मुझे थैंक यू वेरी मच कहा था, वह भी मुझको काफी अच्छा लगा। फिर इसकी क्लास की बेल बज जाती है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। एजी एकदम लोनर की तरह शांत में बैठा हुआ होता है। यह एक कोताकू बंदा है। इस क्लास के सभी बच्चे एक दूसरे के साथ चैट कर रहे होते हैं। एजी जो है उन बंदों को बातें करता हुआ देखता है। एक बंदा बोल रहा होता है कि यहाँ पर एक मिक्सर है जो कि आज आने वाला है, क्या तुम आज जाने वाले हो? उसको इस बात का रिप्लाई देते हुए उसके साइड में जो बंदा होता है वह हंसते बोलता है कि पक्का मैं तो वहाँ जाने वाला हूँ। ये दोनों ऐसे हंसते हंसते बातें कर रहे होते हैं। एजी इन दोनों को ही देखता है और अपने मन में सोचते है कि जो मिक्सर है मैं जो हूँ पक्का वहाँ पर जाना चाहता हूँ, बट एक्चुअली में मैं वहाँ पर कभी गया नहीं हूँ और ऐसा लगता है कि मैं जा भी नहीं पाऊंगा एक भी बार। बट वहाँ पर जो मिक्सर है उसका जो मनी कॉस्ट है वो प्रोबेबली काफी ज्यादा ही होगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर ये शांत हो जाता है। फिर ये दूसरे लड़कियों की तरफ देखता है। एक लड़की जो होती है अपने फोन में किसी चीज को दिखाती है और कहती है कि हे, जो मैं हूँ यहाँ पर काफी ज्यादा ही एक ग्रेट कैफे को खोजी हूँ, क्या तुम जाना चाहती हो? यह जो है काफी ज्यादा ही नाइस है। जरा यहाँ पर देखो, जो केक है वो सिर्फ $15 का मिल रहा है। इंडियन करेंसी में $15 ऑलमोस्ट 1400 रुपीज होते हैं और यह सिर्फ इसको मात्र बोल रही है। क्या ही अमीरी है। जो एजी होता है वह मेरी तरह एक गरीब की तरह सोचते है कि क्या $15, क्या जो फूड है वो सच में काफी ज्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं है? ये तो एक वीक के एक्सपेंसेस के बराबर है हमारे। बिल्कुल मेरी तरह सोच रहा है ये बंदा। यह एक बुक पढ़ रहा है जिस बुक का नाम है द
गर्ल दैट लिव। फिर जो एजी होते हैं वो अपने क्लास के और भी बंदों के बारे में सोचता है। वो लोग और भी ज्यादा बात कर रहे होते हैं, जैसे को किसी को डीएम आया होता है, किसी का गर्लफ्रेंड यूनिवर्सिटी में आ जा रही है, कोई बोलता है कि मैं जो हूँ एक इन्फ्लुएंसर बनना वाला हूँ। ऐसी और भी बातें। एजी इन सभी चीजों के कारण अपने बुक पर फोकस नहीं कर पाता है। फिर वे वो लड़की वाले जो बुक होता है उसको देखते हुए अपने शक्ल को छुपा लेता है और पढ़ने लगता है और अपने मन में कहता है कि ये जो लोग हैं वो सच में काफी ज्यादा ही ब्राइट है। ये लोग जो है वो कम्प्लीटली मेरे से काफी ज्यादा ही डिफरेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं। यह तो काफी ज्यादा ही अमेजिंग बात है उनके लिए, बट मेरे लिए क्या। एजी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एजी का एक दोस्त आता है। वो एजी को हंसते कहता है कि यो एजी, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एजी जो है उस बंदे का नाम लेता है, सिंगेरू। शांत हो जाता है, इसका नाम सिंगेरू है। फिर जो एजी होता है वह उस द गर्ल दैट लिव बिसाइड मी उसी बुक को दिखाते हुए और पॉइंट आउट करते हुए सिंगेरू से कहता है कि ये जो बुक है वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है। जो उसका दोस्त होता है सिंगेरू, वह एजी से कहता है हंसते हुए कि क्या तुम फिर से ही एक एनिमे वाला जो बुक है उसको पढ़ रहे हो। यही एक कारण है जिसके कारण तुम ओताकू बन चुके हो, है ना। तुम तो एक रियल ओताकू हो। जो एजी होता है वह सिंगेरू के बातों को सुनता है और काफी ज्यादा ही अनॉयड होने लगता है। फिर एजी उस बुक की तरफ पॉइंट आउट करते हुए सिंगेरू से कहते हैं कि ये जो बुक है वह एक एनिमे बुक है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या। ये एनिमे बुक बिल्कुल भी नहीं है, यह एक लाइट नॉवल है, ठीक है ना। यह एक कम्प्लीटली डिफरेंट होता है जो एनिमे बुक्स होते हैं उससे। ड्यूड, क्या तुम्हें समझ में आया। ये जो बुक है वह सच में एक रियल लाइफ वाला बुक है। सेंगेरो जो इजी के सभी बातों को सुनता है और कहता है कि क्या तुमने अभी अभी कुछ कहा, मैंने उस बातों को ठीक से सुना नहीं। सिंगेरो इसको पूरी तरह से इग्नोर कर देता है, फिर अपने कानों पर हाथ रखता है और इजी से कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट बात है। मैं जो हूँ वह अपने गर्लफ्रेंड के साथ हाल ही में ब्रोकअप किया हूँ। बोले तो लास्ट नाइट में ही। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं कह रहा हूँ। वो एजी जो है अपने बुक में खोया ही होता है और मैं मन नहीं कहता है कि मैं जो हूँ इसकी बातों को जरा सा भी सुनने वाला नहीं हूँ। फिर एजी सिंगेरू से कहता है कि मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हें बातों को सुना कि जो तुमने अभी अभी कहा है। तभी जो सिंगेरू होता है वह चिल्लाते हुए एजी से और चमकते हुए कहता है कि जो तुम हो वह बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड बिल्कुल भी मत करना। मैं जो हूँ काफी ज्यादा ही बोर्ड हो गया था उससे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस लड़की को डंप कर दूंगा। आफ्टर ऑल यहाँ पर काफी ज्यादा ही शॉर्टेज है वुमेन्स की मेरे लिए। क्या तुम्हें समझ में आया। जो एजी होती है इसकी बातों को सुनता है और इसी को अजीब नजरों से देखता है और शांत रहता है। फिर इसका जो दोस्त सिंगेरू होता है वो हंसते हुए एजी से कहता है कि पिछले समय में मैं जब एक डेट करने में बुक वर्म था तो यह काफी ज्यादा ही अच्छा लगता था। इस चीज का मैं यूज टू हो चुका था। जो एजी होता है वह सिंगेरू के बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है और अपने मन में कहता है कि जो ये बंदा है वह हमेशा ही मुझसे ही क्यों बातें करता है। जो मैं हुआ जरा सा भी इसकी बातों में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसको क्या समझ में नहीं आता है सभी बातें। ऐसा क्या करे अपने बुक को ही पकड़ा हुआ होता है। इसका जो सिंगेरू दोस्त है वह हंसते हुए एजी से कहता है कि और इसी कारण जिसके कारण मैं ये सब करता हूँ। मैं जो हूँ बहुत सारे लड़कियों को पहले ही डेट कर चुका हूँ। फिर ये आगे बंदा बोलता है बट यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जिसको सच में मेरे साथ एक क्लिक्ड रियलिटी हुआ हो मेरे साथ। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो तुम हो यहाँ पर काफी ज्यादा इनफ नहीं हो वह मेरे लेवल को रीच करने में, और ये बात तुम्हें भी पता है, तो तुम्हें कैसा लगेगा। एजी को दिखाया जाता है इसकी सभी बातों के ऊपर इसका जरा भी ध्यान नहीं होता है। ये बंदा आगे बोलता है कि अब यही एक रीजन है जिसके कारण मैंने यह डिसाइड किया है कि फिर ये जो एक लड़की होती है यह ओजो है उसके तरफ टेंगेरू पॉइंट आउट करता है और स्मार्क करता है और एजी से कहता है कि अब मैं जो हूँ वह अब ओई के पास इसके बाद जाने वाला हूँ उसको अपने तरफ करने के लिए और अपने साथ रखने के लिए। एजी जो है इस बात को नोटिस करता है और हैरान होता है और कहते है कि क्या ओई सान। फिर हमें ओजो को दिखाया जाता है। ओजो का पूरा नाम ओजो ओई है, तो मैं अब से इसको ओई बोलूंगा क्योंकि यह आसान है। ओई यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से मुस्कुरा रही है अपने दोस्तों के साथ। तभी जो एक लड़की होती है वो ओई से कहती है कि ओई सान क्या आप जो है वो मेरी हेल्प करेंगी आज के जो इंग्लिश असाइनमेंट है उसमें। ओई बोलती है कि ठीक है, ये हंसते हुए बोलती है जिसके कारण ये लड़की खुश हो जाती है। फिर जो ओई होती है अपने दोनों हाथों को जोड़ती है और काफी चमकते हुए इस लड़की से कहती है कि मैं जो वह अल्सो जस्ट सोच रही थी
कि यह अकेले करना कितना ज्यादा ही डिफिकल्ट हो सकता है और मैं इसको अकेले नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि इस काम को हम लोग साथ में ही फिनिश करें स्कूल के बाद, तो ये सब ठीक रहेगा ना। जो लड़की होती है वो शर्माते हुए हाँ कहती है और उसको थैंक यू करती है। और जो ओजो के साइड में एक लड़की होती है वह ओई से कहती है कि जो तुम हो सच में काफी ज्यादा ही डिफरेंट हो, आज से तो तुम डिफरेंट लग रही हो। क्या जो तुम हो वह लिपस्टिक यूज करना स्टार्ट कर चुकी हो। जो ओई होती है वो इस लड़की की बात को सुनती है और हंसते हुए कहती है कि जो मेरा ग्रैंडफादर था उन्होंने मेरे लिए एक सैंपल लाया था जो कि न्यू प्रोडक्ट है जो झा की कंपनी का, जो उनके हेडक्वार्टर से उन्होंने यह प्रोडक्ट हमारे लिए भेजा था। तो मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक बार इसको ट्राई करके देखना चाहिए। इसीलिए ये अपने होठ को छूती है और कहती है कि इस लिपस्टिक को मैंने ट्राई किया, ये कैसा लग रहा है। यह सुनकर लड़की खुश हो जाती है और कहती है कि यह जो है तुम्हारे लिए सच में काफी अच्छे तरीके से फिट हो रही है, ये काफी क्यूट है। फिर जो ओई होती है वह हंसते हुए अपने चीक को छूती है और कहती है कि जो तुम हो तो सच में काफी ज्यादा ही काइंड हो, तुम्हारा धन्यवाद मेरी तारीफ करने के लिए। फिर जो ओई होती है वह इस लड़की से कहती है कि क्या जो तुम हो वह भी अपने जो बैग्स है उसको पूरी तरह से कट करवाई हो हारुका। हमें पता चलता है इस लड़की का नाम हारुका है। वही हारुका से कहती है कि ये जो चीज हो सच में तुम्हारे ऊपर सूट कर रही है, यह यहाँ पर चमक रही है। वही जो हारुका होती है वह ओई से कहती है कि ओ तुमने नोटिस किया जैसा कि मैंने ओई से एक्सपेक्ट किया था, तुम सच में काफी अच्छी हो। जो एजी होते इन सभी बातों को सुनता है और काफी ज्यादा ही क्लिंजी फील करने लगता है और ओई को ऐसे चमकते हुए देखकर अपने मन में कहता है कि ये जो है काफी ज्यादा ही डैजलिंग कर रही है। इतना की जो बिल्डिंग है वहाँ पर पूरी तरह से रोशनी का फैल चुका है। तभी जो सिंगेरू होता है वह ओई को पूरी तरह से देखता है और कहता है एजी से कि जो ओई का फेस है और टोटली एक एस रैंक का फेस है और इतना ही नहीं बल्कि जो वो है उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, वह ऑल्सो स्मार्ट भी है। जो सिंगेरू होता है वह एजी को आगे बताने लगता है कि और जो ओई का ग्रैंडफादर है वह एक प्रेसिडेंट है जियोजा की ग्रुप का, वह वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स का एक प्रेसिडेंट है। हमें यहाँ पर ओई के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो एई होता है मेरा मतलब एजी जो होता है वह इस बंदे को देखते हुए अपने मन में कहता है कि मैं जो हुआ इस बंदे को ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। जो सिंगेकू होता है वह हंसते हुए कहता है कि ये जो परफेक्ट यंग लेडी है वह सच में मेरे लिए एक अच्छे तरीके से फिट होगी मेरे साथ, तो क्या मुझे इसके ऊपर एक चांस मानना चाहिए। ये सच में काफी अच्छी तरीके से परफेक्ट है। एजी उसकी बातों को सुनता है, वो अपने बुक में ही खोया हुआ होता है और इस बंदे से कहता है कि मुझे चीजों के बारे में जरा सा भी नहीं पता है मैन, जो मैं हूँ वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि जो तुम्हारी और उसकी पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल भी एक साथ मैच करती होगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो सेंगेकू होता है इसकी बात को सुनता है और कहता है कि आखिर तुमने अभी अभी क्या कहा। एजी जो होता है वो बोलता है कि नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। फिर ये शांत हो जाता है। फिर कुछ समय बाद जो सिंगेकू होता है यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए एजी से कहता है कि वेल ये जो सभी चीजें हैं वह तुम्हारी बिजनेस की बारे में बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए जो तुम हो इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। और यही एक कारण है जिसके कारण मैं ऐसे लोगों से इवन बातें नहीं करता हूँ जो कि एक एंटी सोशल पर्सन हो, जो कि कभी भी किसी के साथ घूमने के लिए बाहर न गया हो और उसके पास कभी भी एक गर्लफ्रेंड पहले और अभी भी ना हो, उसके साथ तो मैं बात बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ऐसा कहकर ये एटीट्यूड दिखाते हुए और हंसते हुए यहाँ से चला जाता है। जो एजी होते इसको ऐसे जाते हुए देखता है और शांति के साथ सोच रहा होता है कि ये जो है वह वही बंदा है जिसने पहले मुझसे बात करना स्टार्ट किया था, मैं तो इससे बातें भी नहीं करना चाहता हूँ। फिर एजी जो होता है वो अपने बुक को ही देखने लगता है और उसको पढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि जो ओई सान है वह बिल्कुल भी अट्रैक्टेड होगी, वो भी उस बंदे जैसे किसी के साथ। फिर जो एजी होता है वह ओई को ही देखने लगता है। ओई यहाँ पर काफी ज्यादा ही अच्छी तरह से मुस्कुरा रही है और वो ओई के जो लिपस्टिक होता है उसको नोटिस करता है और कहता है कि ओई सान ने आज लिपस्टिक पुट किया है, ये सच में अच्छी बात है। यह ऐसी सोच रहा होता है। तभी हमें ओई को दिखाया जाता है। ओई जो है वह एजी को नोटिस करती है, जो कि एजी जो होता है इसी को देख रहा होता है तो यह यहाँ पर शर्मा रही है। जो एजी होता है वह ओई के आंखों में देख लेता है, इस
उसका जो दिल है वह जोरों से धड़कने लगता है। यहाँ पर शर्मा जाता है और उस बुक के पीछे ही अपने आप को हाइड करने लगता है। जो ओई होती है उसको ऐसे देखती है और अच्छी तरह से मुस्कुराने लगती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है। एजी के घर का सीन है जहाँ पर उसका डैड घर पर आ रहा है और कहता है कि मैं जो हूँ घर वापस आ गया। ये एजी है, इसका डैड जो है वह घर के अंदर से आता है दौड़ते हुए, कहता है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है एजी, जरा यहाँ पर देखो। यह यहाँ पर घबराया हुआ है। एजी जो होता है वो अपने डैड से शांति से कहता है कि आखिर क्या हुआ, क्या आप जो बुक राइट करते हैं वह बुक जो है जो आपने न्यू लिखा है वह सेल्स के रिकॉर्ड में क्या आपके जो न्यू रिकॉर्ड है उसको तोड़ रहा है। जो उसका डैड होता है वो चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि ये सब चीजें इम्पॉसिबल है, फिर भी तुम ऐसे मुझसे बोलते रहते हो। एजी से आगे बोलता है कि आप जो है वह कभी भी नहीं जान सकते हैं कि आपके भविष्य में क्या हो सकता है, तो इन सभी चीजों के बारे में जरूर सोचा कीजिए। फिर एजी जो होता है अपने डैड से कहता है कि हाँ, जो आपका जॉब इंटरव्यू है वह कैसा गया। एजी की इस बात को सुनकर तो जो उसका डैड होता है वो अपने पहले चश्मे को ठीक करता है और थोड़ा ब्लफ करते हुए बोलता है कि यह उस तरह था जिसे तुम एक फेल मान सकते हो इंटरव्यू में पूरी तरह से। फिर हिचकिचाता है और बोलता है कि बट ऑलवेज यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कि इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? या यहाँ पर एजी को पट्टी पढ़ा रहा है। एजी जो है इसकी बातों को सुनकर इरिटेट हो जाता है और चिल्लाते हुए अपने डैड पर कहता है कि वे क्या जो आप है वह अपने इंटरव्यू में फिर से फेल हो गए। यहाँ पर ऐसा क्या चीज है जो कि इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है? क्या आप इस दुनिया में सरवाइव कैसे करेंगे? क्या आप मुझे बताएंगे? और ये आगे अपने डैड से कहता है कि जो हम लोग है वह पहले ही जो हमारे मनी है वह खत्म होने वाले हैं, वो भी इस मंथ का, तो हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे इस मंथ में? क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर पैसे नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं होंगे। आपको ये बातें समझना चाहिए। यह और भी ऐसी बहुत सारी बातें बोलता है। इसका जो डैड होता है वह एजी को शांत कराने लगता है, एजी का नाम लेता है। फिर जो इसका डैड है वह नीचे की तरफ पॉइंट आउट करते हुए एजी को दिखाता है कि जरा वहाँ देखो। फिर एजी जो होता है नीचे देखता है, वहाँ पर एक लड़की की शूज है। एजी बोलता है अपने मन में उसको देखकर कि क्या एक वुमेन का शूज, आखिर कोई यहाँ पर क्या करेगा। फिर ये धीरे से घर के अंदर जाता है। यहाँ पर जो ओई है वो काफी ज्यादा ही वेल मैनर्ड तरीके में बैठी हुई है और हंस रही है। यह यहाँ पर काफी शांत है और ब्यूटीफुल भी। एजी जो होता है वह ओई को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान है, बट उसका जो डैड है वह शांत है। यहाँ पर ओई जो है वह शांति से यहाँ पर बैठी हुई है और काफी ज्यादा ही चमक भी रही है। जो एजी होता है वह ओई को ऐसे चमकते हुए देखता है और हिचकिचाते हुए ओई का नाम लेता है। ओई जो होती है वह एजी के द्वारा पुकारे जाने पर नोटिस करती है और हंसते हुए एजी की तरफ देखती है। यह यहाँ पर शर्मा भी रही है। फिर तभी अचानक जो ओई होती है वह एजी के ऊपर पूरी तरह से लपक जाती है हंसते और शर्माते हुए। यहाँ पर एजी और उसका डैड काफी हैरान होते हैं। जो ओई होती है वह लपकते हुए एजी का नाम लेते हुए कहती है एजी से कि वेलकम होम डियर। एजी पूरे शौक में है अभी भी। जो ओई है उससे अभी भी लपकी हुई है। उसका डैड तो हैरान ही है और गौर से उन्हीं को ऐसे लपके हुए देख रहा है। तभी जो एजी होता है वह ओई को अपने से दूर हटाता है शर्माते हुए। यह यहाँ पर काफी सरप्राइज और घबराया हुआ है एवं एम्बैरेस भी है। एजी जो होता है वह ओई से कहती है कि वेट जरा सा रुको, तुम यहाँ पर थोड़े समय के लिए। ये जो तरीका है वह सच में काफी ज्यादा ही अचानक और सडन है। क्या तुम्हें समझ में आया? अपने आप को ऐसे अचानक से हटाते हुए देखकर जो ओई होती है वह बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है और हाँ बस बोलती है। यह हैरान है। फिर इसको अचानक से रियलाइज होता है कि ये क्या कर रही है। ये अपने दोनों हाथों से गालों को पकड़ती है और शर्माते हुए एजी से कहती है कि मुझे माफ कर देना, जो मैं हुआ अपने आप से ही तुम्हारे पास पता नहीं कैसे चली गई और मैं बिल्कुल भी अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाई, तो मैंने ऐसे सेमलेसली एक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। ये मेरी गलती है। एजी जो होता है इसके एक्सप्लेनेशन को सुनता है और कहता है कि क्या आखिर तुमने क्या कहा? जो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? एजी इसको जरा से भी सीरियस नहीं ले रहा है। यहाँ पर डैड पीछे ही खड़ा है। फिर जो ओई होती है वो शांत हो जाती है इसकी बातों को सुनकर। फिर वैसे ही ग्राउंड
पर बैठ जाती है वेल मैनर तरीके से और इन दोनों बाप बेटे से एक साथ कहती है कि जो मैं हूँ उसको माफ कर देना, जो कि आप लोगों को यहाँ पर इतना ज्यादा लेट तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। यह यहाँ पर हंस रही है। फिर ये काफी ज्यादा ही अच्छी और ब्यूटीफुल और क्यूट अंदाज में इन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और ये बोलती है कि मेरा जो नाम है वह जेओगा साकी ओई है और आज से ही मैं जो हूँ वह पूरी तरह से और लीगल रूप से पूरी तरह से एजी कुन की फियांसे हूँ। अब से मैं आपके केयर में रहूंगी। ऐसा कहते कहते यह शर्मा भी रही होती है। फिर जो ओई होती वह एजी से कहती है कि मैं जो हूँ वह होप करती हूँ कि हम दोनों जो है वह साथ में अच्छे तरीके से अलाउंग होंगे और वेल होंगे। जो एजी और उसका डैड है वह काफी ज्यादा ही हैरान नजरों से इसी को देख रहे होते हैं। फिर जो एजी होता है उसको रियलाइज होता है कि ओई ने उससे क्या कहा था। वह उसके बात को फियांसे कर कर दोहराता है। फिर जोर से चिल्लाकर कहता है कि क्या फियांसे और मैं। जो ओई होती है वो हंसते हुए एजी से कहती है कि हाँ ये सही है, मैं जो हूँ तुम्हारी फियांसे हूँ। अब से तुमने सही कहा। एजी का बैग यहाँ पर छूट जाता है जो कि वह पकड़ा हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो एजी का डैड है वह एजी के कंधों पर हाथ रख कर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि एजी इसका क्या मतलब है, क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिर कब तुमने एक इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल गर्ल को डेट पर ले जाना और उसके साथ बाहर जाना स्टार्ट कर दिया था और यह तुम्हारे फियांसे भी है। इन सभी चीजों को जो तुम हो अपने फादर को एक्सप्लेन करो, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। एजी जो होता है वो यहाँ पर घबराया हुआ होता है। जो उसका डैड है उसको काफी ज्यादा ही सेक कर रहा होता है। तभी एजी शांति के साथ अपने डैड से बोलता है कि जो मैं हूँ उसको जरा सा भी क्लू नहीं है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे खुद भी नहीं पता है। फिर एजी ओई से बोलता है कि ओई सन और जो मैं हूँ वह क्लासमेट है, इसके अलावा कुछ नहीं और इससे ज्यादा तो मुझे कुछ भी नहीं पता है ना ओई सन। ऐसा कह कर यह ओई के तरफ देखने लगता है। फिर ओई से कहता है कि आखिर इन सब का क्या मतलब है ओई सन। जो ओई होती है वह हंसते हुए इसी को देख रही होती है। फिर ओई बताती है कि क्या तुम्हें वो सब चीजें याद है जो कि उस दिन आपने एक ओल्ड लेडी को स्ट्रगल करते हुए देखा था, वो भी काफी ज्यादा ही बंच ऑफ बैग्स के साथ, जिसका आपने हेल्प किया था। हम एपिसोड के शुरू में ही दिखाया गया था कि इसने एक ओल्ड लेडी की मदद की थी स्टेशन में छोड़ने के लिए। उसको ये बंदा याद करता है और कहता है कि हाँ मैंने उनकी काफी हेल्प की थी। जो ओई होती है उन्हीं दादी के तरह पॉइंट आउट करती है और कहती है कि जो ओल्ड लेडी थी वह मेरी ग्रैंड मदर है, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में। यह ऐसे बताते बताते हंस रही होती है। हमें इस ओल्ड लेडी का नाम पता है, इसका जेओजाकी टूने नाम है। यह 75 ईयर ओल्ड है। ओल्ड लेडी यहाँ पर हंस रही है। बोले तो सुने। जो एजी होता है वह ओई के एक्सप्लेनेशनों को सुनता है और हैरान होता है और कहता है कि क्या तो ऐसी बात है, इसके यहाँ पर पसीने छूट चुके हैं। तभी जो ओई होती है वह एजी को बताते हुए कहती है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वह ऐसी टाइप वाली पर्सन है जो कि किसी की भी हेल्प मदद नहीं करती और न ही किसी की हेल्प लेती है। मेरा मतलब वह किसी की भी हेल्प नहीं लेती है, वह सब काम अपना खुद से ही करना चाहती है और करती भी है। बस जो दिन था जहाँ पर वो काफी ज्यादा ही टर्न्स डाउन हो चुकी थी, हमारा जो चेव फ्यूर और जो चीजें थे वह काफी ज्यादा ही मेज्ड अप हो चुके थे, जिसके कारण ही और जो टूने थी उन्होंने खुद से ही चलना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से सामानों को उठाकर चलने लगी। बट जब उन्होंने सामानों को उठाकर चलने की कोशिश की थी तो उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ा, क्योंकि जो बैग्स का वेट था वो सच में उनके लिए काफी ज्यादा ही भारी था। इसीलिए वह चलते हुए स्ट्रगल कर रही थी। वहाँ पर हमें दिखाया भी जाता है जो सुने होती है वह पहले तो हंसते हंसते चल रही होती है, बट बाद में उसको रियलाइज होता है कि यह कितना ज्यादा हैवी है। फिर ओई जो होती है वह एजी से बोलती है कि और जो तुम हो उसके सेवियर हो, नॉन अदर देन एजी कुन, वह बस तुम ही हो। यह सुनकर एजी शांत हो जाता है। फिर जो ओई होती है वह हंसते और मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए भी कहती है एजी से कि तुम्हारा जो मदद था उनके लिए वह सच में काफी ज्यादा ही मददगार साबित हुआ था, इसीलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ जो तुमने उनकी मदद की बिना किसी बेनिफिट के। ओई को ऐसे शांति
और मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए देखकर जो एजी होता है वह काफी ज्यादा शर्मा जाता है। उसका जो दिल है वह काफी ज्यादा ही तेजी से धड़कने लगता है। जो ओई होती है यहाँ पर चमकने लगती है। एजी जो होती है वह शांति से ओई से बोलती है कि यह सब कुछ भी नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो ओई होती है उसी को एकदम घूर कर देख रही होती है। फिर जो एजी होता है वह अपना सर घुमाते हुए कहता है कि मैं जो हूँ बस वही कर रहा था जो कि कोई भी कर देता, तो यह कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्या तुम्हें समझ में आया? मैंने बस वही किया जो मैं एक्चुअली में करना चाहता था। इसकी इस बात को सुनकर जो ओई होती है उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि जो सभी होते हैं वह ऐसी चीजें नहीं करते हैं और उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर सभी मतलबी होते हैं और ऐसा कोई भी बात नहीं है कि इन चीजों को कोई भी कर देता। वहाँ पर किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, बस तुमने ही की। ऐसा कहकर ये चिल्लाती है। एजी जो होता है वह हैरान होता है। फिर जो ओई होती है वह एजी के चेस्ट पर अपने सर को रब करने लगती है। ये काफी प्यारा मोमेंट है और जो ओई है यहाँ पर काफी खुश होती है। एजी के सर से तो धुआं निकल रहा है, उसके दिल काफी तेजी से धड़क रहा है। जो ओई होती है वह एजी से कहती है कि बट उनकी हेल्प किसी ने नहीं की, बट तुमने जो कि मेरी बिलोड एजी कुन हो उन्होंने की। ये तो सच में काफी अच्छी बात है। पीछे से उसका डैड एजी का इन्हों को देखकर शर्मा रहा होता है। तभी जो एजी होता है वह ओई से पीछे हट जाता है और ओई से कहता है कि वेट, जो तुम हो सच में काफी ज्यादा ही मेरे क्लोज आ रही हो, यह अच्छा नहीं होगा। यह यहाँ पर शर्माया हुआ है। जो ओई होती है वह इस बात से हैरान होती है, फिर अपने दोनों को हाथों को जोड़ती है और हंसती हुए और शर्माते हुए एजी से कहती है कि मैं जो हूँ सच में काफी ज्यादा ही हैप्पी हूँ यहाँ पर, जो कि मैं बोले तो मैं उस स्टोरी को यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ। क्या तुमको पूरी तरह से बातें समझ में आ चुकी हैं? फिर जो ओई होती है वह एजी को बताने लगती है कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी उन्होंने तुम्हें अच्छे तरह से देखा था और तुम्हारे यूनिफॉर्म को भी। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि जो तुम हो वह सेम स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पर मैं जो हूँ वहीं पर पढ़ती हूँ। और जो मेरी ग्रैंड मदर थी वह काफी ज्यादा ही तुमसे इम्प्रेस्ड हो चुकी थी कि तुमने उसकी मदद की। इवन जो हमारा स्कूल था वह पूरी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में था, फिर भी तुमने उनकी मदद की, जिसके कारण वह काफी ज्यादा ही हैप्पी थी और तुमसे इम्प्रेस्ड भी थी। हमें दिखाया जाता है जो इसकी दादी सुने होती है वो इसके ग्रैंडफादर को सभी चीजें अच्छे तरीके से बता रही होती है। इसका जो ग्रैंडफादर है वह भी इस बात को सुनकर चमकने लगता है और खुश होता है। ये तब देखकर जो ओई होती है वह एजी को बताने लगती है कि जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने मेरे जो ग्रैंडफादर है उसको बताया इन सभी चीजों को, एंड जो मेरे ग्रैंडफादर थे वह भी काफी ज्यादा ही तुमसे इम्प्रेस्ड हो चुके थे और सोच रहे थे कि तुम सच में एक वंडरफुल यंग मैन हो, जो कि वहाँ पर जो कि मेरी ग्रैंड मदर है उसकी हेल्प की थी। तो तुम्हें सभी बातें तो अब समझ में आ गई होंगी ना कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। एजी जो होता है इसकी सभी बातों को सुनता है बट इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पर ओई जो होती है वह एजी को बताती है कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे वह चाहते थे कि तुम्हारे सामने अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करे, तो उन्होंने यूटिलाइज किया अपने सारे रिसोर्सेस को और तुम्हारे बारे में पता लगाने के लिए जोसाकी ग्रुप को भी अच्छे तरीके से काम पे लगा दिया और तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चीजें पता लगाई। उन्होंने यह बात सुनकर तो जो एजी होता है वह और भी हैरान होता है और कहता है कि क्या उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी चीजों को पता लगाया, आखिर इन सब का क्या मतलब है। एजी की इस बात को सुनकर जो ओई होती है वो काफी ज्यादा ही मुस्कुराते हुए और चमकते हुए और एक्साइटेड टोन में एजी को बताती है कि और जो वे थे वह तुम्हारे बारे में काफी चीजों को पता लगाए। देन उन्होंने यह फाउंड आउट किया कि जो एजी है यानी कि तुम वह कोइंसिडेंटली जो मेरे क्लासमेट थे उनमें से एक थे। इन सब के बाद भी उनको आगे पता चला कि जो तुम हो वह ग्रैंडसन हो ऑफ द चेयरमैन नाइकाइडो कंपनी का। उन्होंने यह सब तुम्हारे बारे में काफी अच्छे तरीके से डिस्कवर किया था। वह जो कंपनी है सच में काफी ज्यादा ही एक लार्ज कंपनी है जो कि काफी ज्यादा ही इन्फ्लुएंस और जियोगाजाकी ग्रुप के साथ टक्कर लेने की हिम्मत रखती है। उसका जो इन्फ्लुएंस है वह हमारे जो कंपनी का इन्फ्लुएंस है उसके बराबर ही है। वह सच में काफी लार्ज कंपनी है। क्या तुम्हें समझ में आया? हमें यहाँ पर निकाइडो कंपनी के चेयरमैन को भी पूरी तरह से नहीं दिखाया जाता है, बस उसको शैडो में दिखाया जाता है। यहाँ पर ये ओई जो होती है वह काफी ज्यादा ही
फ्लुएंटली इन सभी चीजों को इन दोनों डैड और सन को बता रही होती है। जो ये दोनों होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एजी जो होता है वह ओई की सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा ही हैरान होता है, बट उसको कुछ भी समझ नहीं आता। इसको यहाँ पर चक्कर आने लगते हैं ओई की सभी बातों को सुनकर। ओई जो होती है और भी काफी ज्यादा ही लंबा चौड़ा बताने लगती है कि जो हमारी कंपनी है और नेकेडो कंपनी है वह डिस्कस किया है कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हमारे जो बिजनेस पार्टनरशिप है उसको अच्छे तरीके से परफेक्ट टाइम तक बना कर रखे, और उन्होंने डिसाइड किया है कि वह हमारी जो मैरिज है वह करवा देंगे, जिससे बिजनेस काफी ज्यादा ही अच्छा होगा और कंपनियों के बीच पार्टनरशिप बढ़ी रहेगी और रिलेशनशिप भी ठीक होंगे, जिसके कारण ही यह परफेक्ट चांस था कि उन्होंने तुम्हारे ग्रैंडफादर को एक मैरिज ऑफर दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि इन दोनों कंपनियों का जो रिलेशनशिप है वह अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सके दोनों के बीच में। क्या यह काफी ज्यादा ही अमेजिंग बात नहीं है? इसकी सभी बातों को फिर से एजी सुनकर शांत हो जाता है, उसको चक्कर आने लगते हैं। इसके बाद जो ओई होती है वह फिर से एजी के चेस्ट पर अपने आप को रब करने लगती है, फेस को, और चमकने लगती है। एजी के सर से फिर से धुआं निकलने लगता है। एजी को कुछ भी समझ नहीं आता, वह शांत होता है। और जो होती है एजी को आगे बताती है कि यह सच में काफी ज्यादा ही एक कॉन्सिडेंस नहीं लग रहा है ना? ये तो बहुत अच्छा कॉन्सिडेंस है ना? एजी जो होता है वह ओई को फिर से अपने से दूर हटाता है और घबराते हुए ओई से कहता है कि वेट, जरा सा रुक जा, तुम यहाँ पर जो तुम हो वह मुझको हिट किए हो एक बंच ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि मेरे लिए बिल्कुल ही एक न्यू इंफॉर्मेशन है और न्यू बात है। इसके पसीने आ चुके हैं। ओई उसको ही शांति से देख रही है, बट ओई को कुछ भी समझ नहीं आता। ओई जो होती है वह सोचते हुए अपने एक उंगली को अपने टुड्डी पर रखती है और एजी से कहती है कि क्या यह काफी ज्यादा ही कोइंसिडेंटली बात नहीं है कि जो तुम हो मेरे क्लासमेट हो यहाँ पर? क्या यह एक फैक्ट की बात नहीं है? जो ओई होता है ऐसा कहकर शांत हो जाती है। इसकी बात को एजी सुनता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसको यहाँ पर पसीने आ रहे हैं। फिर जो एजी होते हैं वो अपनी तरह पॉइंट आउट करता है और कहता है कि क्या जो मैं हूँ सच में ग्रैंड सन हूँ, वो भी चेयरमैन ऑफ दी नेकेडो कंपनी का? क्या तुम्हें मुझे देखकर सच में ऐसा लगता है कि मैं किसी का ऐसे बड़े आदमी का ग्रैंडसन हो सकता हूँ? बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। इसकी इस बात के रिप्लाई देते हुए जो ओई होती है वो शांति से सोचते हुए पिछले तरीके के साथ ही एजी को रिप्लाई देती है कि जो तुम हो डेफिनेटली उसके ग्रैंडसन हो। क्या तुम्हें सब बातें पता नहीं थी? इसके बारे में तुम्हें जरा से भी इंफॉर्मेशन नहीं थी? यह तो कितनी अजीब बात है। जो एजी होते इसकी बात को सुनकर फिर से घबरा जाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि मैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानूं, और यह कभी भी पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। यह तो सच में काफी ज्यादा ही अजीब बात है। फिर जो एजी होता है वो अपने रूम की तरफ इशारा करता है, यानी कि पॉइंट आउट, और चिल्लाते हुए ओई को बताने लगता है कि जरा तुम इस टेविसा हाउस को देखो। जो तुम हो वह मुझको बता रही हो कि जो मैं हूँ वह एक चेयरमैन का ग्रैंडसन हूँ जो कि यहाँ पर रहता है ना? बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसकी बात को सुनकर और इसका रिप्लाई देती है और कहती है कि ओ माई, जो तुम्हारा टेट्रो स्काइल है वह सच में काफी ज्यादा परफेक्ट है, तुम इसमें काफी अच्छे लगते हो। इसकी इस बात को सुनकर एजी जो होता है ओई को बोलता है कि क्या जो मैं हूँ वह टेट्रो स्टाइल में अच्छा लगता हूँ? इवन तुम जानती हो कि जो टेट्रो का मीनिंग है वह क्या होता है? क्या तुम्हें यह सब बातें पता है? इन दोनों की ऐसी बहस चल रही होती है, तभी पीछे से जो इसका डैड होता है एजी का, वह एजी का नाम लेता है। एजी जो होता है अपने डैड की तरफ देखता है और काफी ज्यादा सीरियस और फोकस लुक के साथ एजी से कहता है कि अगर क्या होगा कि जो लड़की कह रही है वह एक ट्रू बात हुई तो क्या तुम्हें इसके बारे में सोचा है? जरा सोच कर तो देखो। एजी जो होता है अपने डैड की इन सभी बातों को सुनता है और अपने डैड से कहता है कि वेट, क्या आखिर आपका इन सभी चीजों से क्या मतलब है डैड? जो इसका डैड होता है वह एजी से बोलता है सीरियस लुक के साथ कि मैं जो हूँ वह तुम्हें चीजों को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ एजी से बोलता है कि बट यहाँ पर जो फैक्ट है, जो तुम हो उसके ब्लड रिलेटेड हो नेकेडो फैमिली से, तुम्हारे अंदर जो ब्लड है वह नेकेडो फैमिली का फ्लोइंग हो रहा है। यह सच में एक अनडिमेंडली ट्रू बात हो सकती है, तुम्हें पता है क्या? और इस बात को मैं पहले से ही जानता हूँ, बट
बट मैंने तुम्हें कभी इन सभी चीजों के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इन सभी बातें तुम्हारे लिए जरूरी हो सकती हैं। एजी जो होता है अपने डैड की ऐसी बातों को सुनता है और हैरान होता है और हिचकिचाते हुए अपने डैड से कहता है कि क्या आप यहाँ पर झूठ बोलने से मेरी कोशिश कर रहे हैं? यह तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो ऑय है वो खुश होती है और काफी क्यूट तरीके से हंसते हुए इन दोनों से कहती है कि यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन है कि जो तुम हो वह नेकेडो फैमिली का ग्रैंडसन है। जो जियोगासाकी ग्रुप है उन्होंने सभी चीजों को गैदर कर इन सभी इन्फॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा करके हासिल की है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह सब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही ट्रू है। इसकी इस बात को सुनकर जो एजी होता है वह ऑय से कहता है कि इवन यह सब चीजें सच भी हो तो इसे क्या ही फर्क पड़ता है। जो मैं हूँ वह बस तुम्हारा जो ग्रैंड मदर थी। बोले तो ओइसान की ग्रैंड मदर, मैंने बस उनकी थोड़ी सी हेल्प की थी। और यहाँ पर फैक्ट यह है कि मैं जो हूँ वह ग्रैंड सन हूँ नेकेडो फैमिली और कंपनी का जो चेयरमैन है उसका। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब चीजें एक प्योरली कोइंसिडेंस हो सकती है? यहाँ पर इन सभी चीजों का मेरे से कोई भी मतलब नहीं है। इवन तो मुझे इन सभी चीजों के बारे में पहले नहीं पता था, अब इन सभी चीजों के बारे में पता चल रहा है। अब इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये चीजें मेरे से अब रिलेटेड नहीं रही। फिर जो एजी होते है वो शांति से ऑय से कहता है कि इस तरह से बोले तो मेरे फियांसे को डिसाइड कर देना, या तो बस एक थोड़ा सा गलत हो सकता है ना? मेरे मर्जी के खिलाफ या ऐसी बोल ही रहा होता है। इसके बातों को काटते हुए जो ऑय होती है इसका नाम एजी सुन लेती है और शांत हो जाती है। फिर काफी ज्यादा ही मासूम तरीके से एजी से कहती है कि क्या जो तुम हो मुझको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो? और क्या तुम उस आइडिया को लाइक करते हो नहीं जिससे हम दोनों का एंगेज एक साथ हो सके, तुम्हारे और मेरे का? क्या तुम मुझे हेट करते हो? इसकी इस मासूम से फेस को देखकर तो जो एजी होता है वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है और एम्बैरेस भी वह गल्प करता है। फिर जो एजी होता है वो शर्माते हुए और हिचकिचाते हुए ओय से कहता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा गाय नहीं हो सकता है कि जो तुम्हें हैप्पी ना देखना चाहे और तुमसे एंगेज होने पर हैप्पी ना हो, और मेरे जैसे किसी पर तो बिल्कुल भी नहीं जो कि तुम्हारे ऊपर क्रश रखता हो। मैं सच बताऊं तो यहाँ पर दुखी नहीं हूँ बल्कि हैप्पी हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो ऑय होती है वह एजी के ऐसी बातों को सुनकर शर्माते हुए क्रश का नाम लेती है, फिर अचानक से शांत हो जाती है। तब यह काफी ज्यादा ही एक्साइटेडली बाउंस करती हुई एजी के गले लग जाती है। बोले तो हक करने लगती है। यहाँ कहाँ पर काफी ज्यादा ही खुश होती है और कहती है कि मैं जो हूँ यहाँ पर काफी ज्यादा हैप्पी हूँ। पीछे जो एजी का डैड है वह शांति से इन्हीं को शर्माते हुए देख रहा है। एजी तो हैरान ही है। ये दोनों चमकने लगते हैं। तभी जो एजी होता है वह ऑय से कहता है कि चलो मुझे इन सभी चीजों को अब फिनिश करने दो, और उसको अपने से दूर हटा देता है। यहाँ पर ऑय स्माइल कर रही है और ओके ओके कहती है। फिर जो एजी होता है वह शांति के साथ ऑय से कहता है कि जैसा कि मैंने कहा ये जो सभी चीजें हैं वो सच में काफी ज्यादा ही एक कम्प्लीटली डिफरेंट मैटर्स हैं। फिर ये आगे ऑय से कहता है कि इससे पहले तो हम दो दोनों थे वह एक सिंपली क्लासमेट थे, है ना? इवन तो मैं जो हुआ तुमसे बहुत कम ही बातें करता था क्लास में, पहले तो तुम्हें पता ही होगा, है ना? इवन हम लोग क्लास में काफी कम ही इंटरेक्ट करते थे, तो हम दोनों का ऐसे अचानक से एंगेज्ड हो जाना क्या यह काफी ज्यादा वियर्ड नहीं है? इस तरह से तुम्हें क्या लगता है इन सभी चीजों के बारे में? जो ऑय होती है इसकी बात का रिप्लाई देते हुए हंसते हुए कहती है कि यह तो काफी ज्यादा वियर्ड बिल्कुल भी नहीं है। जो मैं हूँ उसको फील होती है कि इससे तो मैं काफी ज्यादा ही हैप्पी हो जाता हूँ जब मैं एजी कुन के साथ में रहती हूँ। तो तुम जो एक ऐसे क्लासमेट हो जिसके साथ मैंने कभी भी बात नहीं की है पहले, तुम एक बार रैंडम सन हो जो कि एक नोवेल का है जैसे कि नोवेल्स में होते हैं, जिससे मैंने कभी भी बातें और मीट भी नहीं की है पहले, तो है ना? यह कहते कहते चमक रही होती है। एजी इसकी बात को सुनता है और इसे कहता है कि यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। यहाँ पर जो हम दोनों हैं तुम और मैं वह एक रैंडम ऑफ द नोवेल के तरीके ही एक पूरी तरह से स्ट्रेंजर्स हैं, और तुम कैसे ही ऐसे अचानक से इवेंट डिड्यूस कर सकती हो और मेरे साथ एक साथ रहकर खुशी तुम्हें कैसे हो सकती है? क्या तुम मुझे बचा सकती हो? मुझे तो चीजें सच में समझ ही नहीं आ रही है कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर जो ऑयसान है वह हंसते हुए
एजी से बोलती है कि वेल हम लोग जो है पूरी तरह से स्ट्रेंजर से हैं ना, तो यह क्या बेटर नहीं होगा कि हम दोनों एक दूसरे को अभी के अभी जान ले और एक दूसरे को जानने की अच्छे तरीके से कोशिश करें। यह हमारे लिए भविष्य में काफी ज्यादा ही अच्छा हो सकता है ना। ऐसा कहकर यह हंस रही होती है। फिर ये कहती है कि अल्सो, फिर ये शांत हो जाती है। फिर एजी की तरफ काफी ज्यादा गौर से देखती है और मुस्कुराती हुए उसे कहती है कि मैं जो हूँ वह एजी कुन को पर्सनली काफी ज्यादा ही बेटर तरीके से जानती हूँ, किसी और से बेहतर। तो क्या तुम्हें समझ में आ गया? एजी इसकी बातों को सुनता है और शर्माते हुए उसी को देख रहा होता है, बट कुछ नहीं कहता। फिर जो ओई होती है वह शांति से अपनी आंखों को बंद करते हुए शर्माते हुए एजी से कहती है कि यस, मैं जो वह तुम्हें किसी और से बेटर जानती हूँ, तुम्हें पता है क्या? एजी जो होता है इसकी बात को सुनकर काफी हैरान होता है, बट कुछ नहीं बोलता। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एजी, उसका डैड और ओई सान तीनों की तीनों एक साथ बैठे होते हैं। एजी जो होता है वह ओई के सामने में बैठा है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हें इन सब से क्या मतलब है, तुम्हारा इन सब से क्या मतलब था? उस समय जो ओई होती है वह शांत होती है, कुछ नहीं बोलती। फिर कुछ समय बाद हंसते हुए सीरियस टोन में एजी से बोलती है कि एक्चुअली में यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कि कोइंसिडेंस हो शुरू से ही तुम्हारे और मेरे साथ। क्या तुम्हें पता है? फिर जो ओई होती है वह एजी के मदर और वहाँ पर रखे व्हाइट फ्लावर की तरफ देखने लगती है। व्हाइट फ्लावर यहाँ पर चमक रहा है। ओई जो होती है वो चीज को देखकर एकदम शांत हो जाती है। फिर जो एजी होता है वह ओई से बोलता है कि ओई सन, क्या हुआ? तुम अचानक से शांत कैसे हो गई? जो ओई होती है एजी को नोटिस करती है और उसके बात का जॉय के साथ रिप्लाई देती है। कहती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो तुम हो प्लीज मुझे बताओ कि जो तुम हो कैसे फील करते हो एजी कुन मेरे बारे में। मैं ये सब चीजें जानना चाहती हूँ। जो एजी होता है उसी को देख रहा होता है। फिर जो ओई होती है वो एजी का हाथ पकड़ लेती है और काफी ज्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल तरीके से हंसते हुए एजी से कहती है कि एजी कुन, क्या जो तुम हो वह लाइक करोगे कि तुम मेरे साथ पूरी तरह से एंगेज्ड हो जाओ? क्या तुम्हें इससे खुशी मिलेगी? तुम मुझे बता सकते हो। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इन सभी चीजों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और बुरा भी नहीं मानूंगी। इसकी इन सभी बातों को और इसके क्यूटनेस और स्माइल को देखकर जो एजी होता है वो पूरी तरह से बौरा जाता है और काफी ज्यादा ही इसका दिल धड़कने लगता है जोरों से। यह शर्माते हुए ओई से यस कहने वाला होता है बट बोल नहीं पाता। फिर जो ओई होती है वह काफी ज्यादा शर्माते हुए और चमकती हुई अपनी आंखों से एजी को काफी गौर से देखती है, जिसके कारण जो एजी होता है वह पूरी तरह से चक्कर खाकर यस कह ही देता है अंत में ओई को पूरी तरह से। फिर जो ओई होती है अचानक से हंसते हुए एजी का हाथ छोड़ देती है और हंसती है। एजी जो होता है यहाँ पर शौक होता है और शर्मा भी रहा होता है। फिर हमें ओई को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही क्यूट तरीके से हंस रही होती है और एजी से कहती है कि यह तो सच में काफी ज्यादा ही ग्रेट है कि तुमने मेरे प्रपोजल को मान लिया। फिर ओई एजी से कहती है कि फ्रॉम नाउ जो हम लोग हैं, मैं होप करती हूँ कि जो मैं हुआ तुम्हारे साथ बिल्कुल ही अच्छे तरीके से अलॉन्ग हो जाएगी और तुम्हारे फियांसे के तरीके अच्छे से एक्ट करेगी। मैं तुम्हारे साथ एक फियांसे के तरीके अच्छे तरीके से रहूंगी। क्या तुम्हें सभी चीजें मंजूर है? ऐसा कहकर ये हंसती है और काफी शर्मा भी रही है। एजी जो होते है इसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा ही शर्मा जाता है और ब्लश करने लगता है। इसके सर से धुआं निकल रहा है बट ये कुछ नहीं बोलता। इसका जो डैड है पीछे खुशी के मारे चमक रहा है और एजी को मोटिवेट कर रहा है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। इसके घर के हाउस का जो ऊपर का सीन है वहाँ पर आसमान का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो ओई सान है वह फिर से जैसे की सीरीज के शुरुआत में बोलती है कि क्या आप लोगों को जो फेथ है उसमें बिलीव है या नहीं। फिर जो ओई है वह बोलती है कि वेल जो मैं हुआ डेफिनेटली इस फेथ पर बिलीव करती हूँ। फिर हमें जो ओई के मदर का फेवरेट फ्लावर है उसको दिखाया जाता है और हमें बैकग्राउंड से ओई की आवाज आती है कि अगर मैं अदर लैंग्वेज में जो एक व्हाइट फ्लावर है अजेला मीन्स इसका मतलब बताऊँ तो इसका मतलब फर्स्ट लव होता है। सॉरी यहाँ पर फ्लावर के नेम में थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई थी। इस फ्लावर का नाम एजिलिया फ्लावर है जो कि व्हाइट कलर की होती है। बैकग्राउंड से आगे जो ओई होती है बोलती है कि यह सब ठीक है, मुझे जो फ्लावर है सच में काफी ज्यादा पसंद आया और जो मेरा फर्स्ट लव था वह भी। फिर जो ओई होती है वह पास्ट की बातों को याद करती है और हमें नरेट करती हुई बताने लगती है कि उस समय जो एजी था
उसने मुझे वह व्हाइट फ्लावर पहनाया था, जो कि सच में काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर एजी ओई को जो फ्लावर है वह पहना रहा होता है उसके बालों पर। जो ओई है एजी को देख रही है, एजी हंस रहा है, और जो ओई होती है वो बैकग्राउंड से कहती है कि वह एक फेट था, जिसके कारण ही मुझको महसूस हुआ कि और फील हुआ कि हम जो दोनों हैं, मैं जो हूँ वह तुम्हारे लव में हूँ, जिसके कारण मैं यहाँ पर आई। मैं सच में तुम्हारे लव में हूँ और मुझको ऐसा फील होता है कि तुम पक्का ही मुझको ही पसंद करोगे अंत में जाकर। तो ये सब ठीक होगा ही अंत में। इसी ब्यूटीफुल सीन के साथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इस सीरीज का यहाँ पर एंड होता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें डायरेक्टली नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एजी होता है अपने डैड से कहता है कि डैड जो मैं हूँ अब से अपने रास्ते जा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा कहकर ये अपने स्कूल जाने के लिए बाहर निकलता है। ये अपने घर के डोर पर ही खड़ा हुआ है, तभी इसके सामने अचानक से जो ओई होती है वो आ जाती है और हंसते हुए एजी से कहती है कि गुड मॉर्निंग एजी कुन। जो एजी होता है ओई को यहाँ पर अचानक ऐसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और चिल्लाने लगता है। हमें ओई को पूरा दिखाया जाता है, जो कि काफी अच्छी लग रही होती है। जो एजी होता है ओई से डायरेक्टली पूछ लेता है कि ओई सान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो ओई है उसको रिप्लाई देते हुए बोलती है कि ज्यादा कुछ भी नहीं, हम जो दोनों हैं वह आज साथ में स्कूल जाने वाले हैं, ऑफ कोर्स मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। यह एजी को ऐसा कहती है। फिर जो ओई होती है हंसते हुए एजी से कहती है कि आफ्टर ऑल हम दो दोनों हैं वह पहले से ही अब एंगेज्ड हो चुके हैं, तो हमें साथ में स्कूल जाना चाहिए। यह ऐसे चमकते हुए बोल रही होती है। हमें एजी को दिखाया जाता है ओई की इस बात को सुनकर उसके तोते उड़ जाते हैं, वह एकदम ब्लैंक हो जाता है। फिर हमारा सीन डायरेक्टली पास्ट में शिफ्ट होता है। लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एजी का घर है। वहाँ पर कोई जोरों से चिल्लाता है नहीं करके, ये और कोई नहीं एजी होता है, जो कि शर्माते हुए चिल्ला रहा होता है और खुद से ही कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि ये जो चीजें हो रही हैं वह सच में रियल हो। तुम जो मुझसे कह रहे हो कि जो ओईसान है अभी से मेरी फियांसे हैं, ऐसा कहकर ये चिल्लाता है और इसके सर से धुआं भी निकलने लगता है शर्माने के कारण। जो इसका डैड है टी पीते हुए हंसते हुए एजी से कहता है कि जरा तुम इसके बारे में तो सोचो, क्या यह सच में बहुत ज्यादा क्रेजी चीज नहीं है कि ये जो चीजें एक्चुअली में तुम्हारे साथ हुई है। मैन तुम सच में काफी ज्यादा ही लकी गाय हो, ठीक है ना। फिर हमें एजी को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए अपने डैड से कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो कि काफी ज्यादा अच्छा हो। अगर ये सब चीजें नहीं होती, अगर मेरी ये डम लक नहीं होती, तो ये सब चीजें मेरी इसी लक के कारण हुई है कि आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा केयर फ्री होकर ठीक मत पियो और रुक भी जाओ। एजी जो है आगे बोलता है कि यहाँ पर मोर इम्पोर्टेंटली बात यह है कि दूसरे चीजों के बारे में क्या जो उसने बातें की थी, मेरी ब्लड लाइन और एक्सेट्रा के बारे में। एनीवे आप मुझको अभी उन सभी चीजों के बारे में बताओ। इसका जो डैड है टी पीते हुए इसी को देख रहा है और पूछता है कि आखिर तुम्हें किस चीज के बारे में जानना है। जो एजी होता है अपने डैड से पूछता है कि वो चीज के बारे में बताओ जिसको जो ओईसान है उसने कहा था कि मैं जो हूँ नाकेडो फैमिली से रिलेटेड हूँ, और ऐसा यह चमकते हुए पूछ रहा होता है शांति के साथ। और आपने भी तो कहा था कि मैं नाकेडो फैमिली से रिलेटेड हूँ, है ना। जो एजी का डैड है इसकी बात को सुनता है और गौर करता है। फिर अपने चश्मे को ठीक करते हुए एजी को बोलता है कि उसके बारे में आखिर मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ, बताओ कहाँ से शुरू करूँ। जो एजी होता है अपने डैड से कहता है कि आपको तो पता है ना, मैं जो हमेशा सीखा हूँ काफी ज्यादा वेird चीजों को, और मैं काफी ज्यादा वेird चीजों को भी सोच रहा हूँ अभी। तो एजी जो होता है आगे अपने डैड से कहता है कि मैं जो कभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं रहा, न ही उनसे मिला, वो भी मॉम साइड के। मैं उनसे आज तक कभी भी नहीं मिला, एक भी बंदे से नहीं। बट यहाँ तक कि मैंने उनके बारे में कभी ठीक से कुछ सुना भी नहीं है। आखिर वे लोग कहाँ चले गए और एनीथिंग उनके बारे में कुछ भी नहीं सुना है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो नाकेडो फैमिली है वो मेरे मॉम साइड की फैमिली हो। इस बात को सुनकर जो इसका डैड है वह बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर हमें जो एजी का डैड है वह बताता है कि जो तुम्हारा मदर है या कहूँ थी, वह एक एकलौती डॉटर थी नाकेडो फैमिली के। हमें यहाँ एजी के मदर के फोटो को भी दिखाया जाता है। एजी जो होता है अपने डैड के बातों को सुनता है और उससे कहता है कि
आपका क्या मतलब है कि जो मॉम थी वह ओनली डॉटर थी उस फैमिली की, देन हाउ वे लोग ने आपसे उसको शादी करना कैसे दिया? अब मुझे बताओ। जो उसका डैड है वह एजी को बताने लगता है कि अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो जो क्योको सान है, बोले तो एजी की मदर का नाम है, वह अपने फैमिली के द्वारा जो कि नकेडो फैमिली है की कर दी गई थी क्योंकि उसने मुझसे शादी की थी। यह काफी सैड टोन में बताता है। एजी जो होता है अपने इस डैड के बात को सुनता है और कहता है कि क्या जो मॉम है वह किक्ड आउट हो गई थी नकेडो फैमिली से? इसका डैड इस पर कंफर्मेशन देता है और आगे बोलता है कि जो तुम्हारी मदर है वह ओनली डॉटर थी नकेडो फैमिली की और मैं जो था वह काफी ज्यादा ही अनसक्सेसफुल राइटर था। यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि जो फैमिली अपने डॉटर को मुझसे शादी करने के लिए अप्रूव कर देती, तो इसीलिए हम लोगों ने इलॉप्ट किया बिकॉज वे लोग ने हमारे मैरिज के लिए अप्रूव नहीं किया था, तो इसीलिए हम लोगों ने उस चीज को किया। इलॉप्ट की बात को सुनकर जो एजी होता है वो हैरान होता है बट उसको कुछ समझ नहीं आता। जो एजी का डैड है वह एजी को टी पीते हुए आगे बताता है कि तुम्हें ये सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ भी चीजें स्ट्रेट है और काफी ज्यादा ही नोवेल से मिलती जुलती है ना? यह हंस रहा होता है। अपने डैड के बात को सुनकर जो एजी होता है पहले तो शांत रहता है, फिर कुछ सोचता है और कहता है कि क्या आप यहाँ पर सीरियस हैं इन सभी बातों को लेकर? जो एजी का डैड है वह एजी की बातों को सुनकर कहता है कि और तो और ये भी बात ट्रू है कि जो तुम्हारे अंदर ब्लड लाइन है वह नकेडो फैमिली की हाफ ब्लड लाइन है। जो उस लड़की ने कहा था जो उस फैमिली का ब्लड है वो तुम्हारे वेन्स में बह रहा है। जो लड़की थी उसने जो बातें की थी वह कुछ भी नॉनसेंस नहीं थी, ये बस एक फैक्ट है जो कि सच है, तुम्हें ये बात पता होना चाहिए। एजी जो होता है अपने डैड की सभी बातों को सुन रहा होता है। फिर एजी का डैड जो टी पी रहा होता है उस कप को रख देता है और कहता है कि अगर मैं सोचूं तो फिर अपने मन में ही उस फैमिली के जो मेन पावर में जो बंदा होता है उसको सोचता है और अपने मन में कहता है कि क्या वो पर्सन ने सच में अप्रूव कर दिया इन दोनों के एंगेजमेंट को? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये मैं भी इसके वाइफ का फादर हो सकता है, देख लेना। यहाँ पर कंफर्म नहीं है चीज। जो एजी होता है अपने डैड की बातों को जो कि उसने बोला होता है अगर मैं सोचूं तो उसको सुनकर कहता है कि इससे आपका क्या मतलब है? उसका डैड रियलिटी में वापस आता है और हंसते हुए एजी से कहता है कि नहीं ऐसी कुछ भी चीज नहीं है। एनीवे क्या इतना ज्यादा ग्रेट नहीं है कि तुम उस लड़की से मैरिड कर रहे हो? या यहाँ पर खुश होता है अपने बेटे के लिए। फिर हंसते हुए अपने टी के कप को ले जाते हुए एजी से कहता है कि तुम जो हो सच में काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल और रिच लड़की से, जो कि ऐसी लड़की है जिससे तुम एंगेज्ड हुए हो, ये सच में काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। तुम सच में अब उससे शादी करने वाले हो। मे भी हमारे इस शोबी से हाउस को अब रिमॉडल करने का समय आ चुका है ना? हमें इसे रिमॉडल करना ही चाहिए। अपने डैड की इस बात को सुनकर जो एजी होता है शांति से उसे कहता है कि जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर जोकिंग करना बंद कर दो। फिर एजी जो होता है शांत हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। फिर ये लोग रियलिटी में वापस आते हैं। जो आई और एजी है दोनों के दोनों ही साथ में स्कूल जा रहे हैं और जाते जाते जो एजी होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर वे फैमिली थे नेकेडो फैमिली, उन्होंने मेरे डैड और मॉम को मैरिज करने के लिए अप्रूव नहीं किया तो मुझको वे लोग क्या ही करेंगे? यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि वे लोग हमें अप्रूव करें। मैं और ओइसान को ऐसा कहकर वो ओई की तरफ देखता है। ओई जो है काफी ज्यादा चमक रही होती है। फिर जो एजी होता है ओई को देखते हुए अपने मन में कहता है कि पक्का ही मुझे इसको रिजेक्ट करना चाहिए प्रोबेबली, जिससे इसको बाद में दुख न हो। ऐसा कहकर जो एजी होता है ओई को बुलाता है। ओई जो है काफी ज्यादा ही एक्साइटेड टोन में उससे यस कहती है और कहती है कि क्या हुआ? ये यहाँ पर चमक रही है और शर्मा भी रही है। जो एजी होता है उसको ऐसे देखता है और गल्प करता है। वह उसको कुछ बोल नहीं पाता है। फिर शांत होकर अपने मन में सोचने लगता है कि मैं जो डिसाइड किया कि प्रोबेबली इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, बट आखिर मैं इसको कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ? इवन मैं जो हूँ ये सब चीजों को इसे कह भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं भी ऐसी चीजों को मुझे ऐसा कहना चाहिए जैसे कि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ एंगेज नहीं हो सकता हूँ। फिर अपने मन में कहता है कि बट ये काफी ज्यादा ही नार्सिसिस्ट साउंड करेगा, मुझे ये भी नहीं कहना चाहिए। ऐसी लंबी चौड़ी बातें और भी सोचता है। फिर ये आगे जाकर अपने सर को पकड़ लेता है और अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर मैंने अपने इस पूरी जिंदगी में किसी को क्यों डेट नहीं किया है? जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से। अगर मैं जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन से लेकर आज तक किसी को भी एक बार भी डेट किया होता तो मुझे ऐसे अपने बातों को किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता बोलने के लिए अपने आप को। मैं
किसी से ऐसे एंगेज होकर अचानक से उससे ब्रेकअप की बात नहीं कर सकता हूँ। ये तो काफी ज्यादा ही अजीब बात होगी, है ना? तो पक्का ही मुझे इसे एंगेजमेंट को ब्रोकअप करने की बात नहीं करनी चाहिए मुझसे। तो पीछे से जो ऑय होती है एजी को ऐसे सोचते हुए देखती है और हंसते हुए कहती है कि एजी कुन क्या हुआ? जो एजी होता है उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें बोलूंगा। जो ऑय है उसकी बात को सुनती है और कहती है कि क्या तुम श्योर हो, तुम कुछ नहीं बोलना चाहते? फिर जो ऑय होती है वह एजी के आर्म को पकड़ लेती है और उससे लीन होने लगती है चलते चलते, और शांति के साथ एजी से कहती है कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि तुम्हें बॉदरिंग कर रही है तो प्लीज मुझे जानने दो। हम लोग पहले से अब एंगेज हो चुके हैं ना, आफ्टर ऑल तो मुझे जानने का हक है ना। एजी जो होता है इसकी बातों को सुनकर इसी को देखने लगता है। यहाँ पर ऑय हंस रही है, एजी हैरान है या बोलूं तो शर्मा रहा है। ये लोग अपने इसे क्यूट मूवमेंट को चलते चलते बिता रहे होते हैं, तभी पीछे से कोई बोलता है देखो वो तो ओइसान है ना। फिर हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो इन दोनों को देखकर बोल रहे होते हैं कि क्या ओइसान के साइड में जो एजी है वही है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं? ऐसी और भी बातें ये लोग बोलते हैं। जो एजी होता है उन सभी बातों को सुनता है, फिर अचानक से ओय जो उसकी हाथ पकड़ी हुई होती है उससे दूर हो जाता है और हिचकिचाते हुए ओय से कहता है कि ओइसान चलो मुझको अकेले जाने दो। ऑय जो होती है एजी की बात को सुनती है और कहती है कि क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? इसको कुछ भी बातें समझ में नहीं आई है। फिर जो एजी होता है उन बंदों की तरफ देखता है जो कि इसी की तरह स्कूल जा रहे होते हैं साथ में, और उनको देखकर ऑय से बोलता है कि सच बताऊं तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम लोगों ने ऐसे ही साथ में कंटिन्यू करें डरना तो यहाँ पर सभी के सभी चीजों को मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर डेटिंग कर रहे हैं। क्या तुम समझ गई? जो ऑय होती है एजी की बात को सुनती है और कहती है कि क्या वे लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे? इसको कुछ भी समझ में नहीं आया होता है। फिर जो ऑय होती है जिसे कहती है कि हम लोग पहले से ही प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम लोग साथ में रहेंगे और हम लोग कल ही एंगेज्ड हुए हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? इसका मतलब ये है कि हम लोग पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, है ना? ऐसा कहकर ये एजी को ही देखने लगती है और एजी को स्टेयर करते हुए आगे कहती है कि तो यहाँ पर आखिर मिसअंडरस्टैंड करने वाली क्या बातें हो सकती हैं? यहाँ पर कोई भी चीजें मिसअंडरस्टैंड नहीं होगी। इस कितनी बातों को सुनकर जो एजी होते वो हैरान होते हैं और कहते हैं उससे कि हिचकिचाते हुए पक्का ही मिसअंडरस्टैंड करेंगे वेल इन सभी चीजों के बारे में। तो फिर ये आगे कुछ भी नहीं बोल पाता है और यहाँ पर ऑय को अकेला छोड़कर भागने लगता है शर्माते हुए, और जाते हुए कहता है कि एनीवे मैं जो पहले यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है ना, तुम बाद में आ जाना। जो पीछे से ऑय होती है वह एजी का नाम रहते रह जाती है, बट जो एजी होता है यहाँ पर नहीं रुकता। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें डायरेक्टली सीधे इनके स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक अनाउंस बॉक्स है जहाँ पर जो म्यूजिक है वो चल रहे हैं, तभी वहाँ पर अचानक से आवाज आती है उस साउंड बॉक्स से। यहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ पर अटेंशन दो, ये जो ब्रॉडकास्ट है उसके ऊपर। जो एजी होता है जरा सा भी उस चीज पर अटेंशन नहीं देता है और अपने मन में ही अपने लंच बॉक्स को निकालते हुए सोच रहा होता है कि हाँ मैं जो हूँ सच में काफी ज्यादा ही टायर्ड हो चुका हूँ, यहाँ पर इसके पसीने आ चुके हैं। ये अपने लंच बॉक्स को ओपन कर रहा होता है और आगे किसी चीज के बारे में सोचता है और अपने मन में कहता है कि मैं जो हूँ कभी नहीं सोचा था कि ये जो चीजें हैं जो कि लाइट नोवेल में जो कि मेरे ड्रीम में होती हैं, ऐसी सिचुएशन मेरे रियल लाइफ में होने लगेगी और मुझको रियल लाइफ तक चेस करेगी। जैसे कि मैंने अपने नोवेल में देखा था एक क्यूट गर्ल एक बंदे को चेस करती है, उसी तरह जो ओइसान है मुझको चेस करेगी। मैंने ये सभी नहीं सोचा था और इसी कारण जो मैं हूँ यहाँ पर काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ इन सभी चीजों को तो सोच कर। भाई तू इन सभी चीजों को सोच ही क्यों रहा है? फिर ये अपने मन में आगे सोचता है कि कैसे जो इनका टीचर है इनको एक्सरसाइज के लिए ले गया था। जो इनका टीचर है वह बोलता है कि ऑलराइट चलो सभी के सभी गाइस अपना पेयर्स बना लो ग्रुप में एक्सरसाइज करने के लिए। मैं बता दूं कि जो सीन है वो पास्ट तक है, ठीक है ना? एजी उसको सोच रहा है, तभी हमें ऑय को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ही चमकते हुए एजी के पास आती है और उसका नाम लेती है और कहती है कि चलो साथ में पेयर बनाते हैं, ठीक है ना? एजी जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होता है। फिर ये दोनों के दोनों पेयर बनाकर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। ऑय जो होती है काफी खुश होती है, बट जो एजी होता है वह काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। यहाँ पर हमें इनके आगे दो बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को ऐसे करते हुए देखकर बोल रहे होते हैं कि जो ओइसान है वह एजी कुन के साथ पेयर बनाई है, क्योंकि जो एजी है सच में एक लोनर है। उसने सोचा होगा कि जो एजी है वह अकेली ही रह जाएगा आखिर तक, इसीलिए शायद उसने पेयर बनाना जरूरी समझा एजी के साथ। एक बंदा और बोलता है कि सच में वो जो ओइसान है सच में काफी ज्यादा काइंड है और क्यूट भी। ये लोग और भी ऐसी बातें करते हैं। इसके बाद हमें पास्ट में एक और सीन का दिखाया जाता है।
जहाँ पर जो ओई होती है एक मैथ के बुक को एजी के पास लाई होती है और हंसते हुए एजी से बोलती है कि एजी कुन, यहाँ पर एक कुछ मैथ का प्रॉब्लम है जो कि मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। मैं जो उन चीजों को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ। क्या जो तुम मेरे साथ इस चीज को सॉल्व करोगे और मेरी मदद करोगे इन सभी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में? ये काफी ज्यादा ही हार्ड है, देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। जो एजी होता है ओई की बातों को सुनता है और शांत हो जाता है। ये मदद करने के लिए तैयार है। पीछे से जो लोग होते हैं वह चैटर करने लगते हैं इसके बारे में और भी बातें बोलते हैं। मैं तुम लोगों को बताकर बोर नहीं करता हूँ, सीधे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जो ओई होती है वो काफी ज्यादा मदहोश तरीके से एजी से कहती है कि अगर ये सब ठीक है तो तुम जो है मुझको ये प्राइवेट में बता सकते हो। हम लोग लाइब्रेरी जा सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना? जो एजी होता है उस मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ओई से बोलता है कि हाँ ये सब ठीक है, मैं जो हूँ तुम्हें इस प्रॉब्लम को टीच कर सकता हूँ, ठीक है ना? अभी के अभी तो हमें लाइब्रेरी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आगे ओई से बोलता है कि तुम्हें बस इस प्रॉब्लम को इस छोटे से फॉर्मूला में रखना है एंड देन ये सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस इस फॉर्मूला का यूज करो इस प्रॉब्लम में, ठीक है ना? ऐसा कहकर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और हंसते हुए ओई से कहता है कि देखो ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। वो अपने नोटबुक को दिखाता है उसको, मेरा मतलब ओई के नोटबुक को उसी को दिखाता है। मे बी ये 9th या 10th का प्रॉब्लम है, देखकर तो ऐसा लगता है मैंने भी इसको किया था। इसके बाद जो ओई होती है एजी को सभी चीजों के लिए बहुत थैंक्स बोलती है। एजी जो होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि क्या सच में? हमें फिर इन दोनों बंदे को दिखाया जाता है। एक बंदा बोलता है कि वेल जो एजी है वह पक्का ही एक लोनर है बट वह स्योरली स्टडी भी करता है, वह एक मेहनती बंदा है, तो तुम उससे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। उसके साइड वाला बंदा बोलता है कि क्या सच में वह इतना ज्यादा ग्रेट है? एजी जो होता है इन सभी बातों को अपने मन में सोच रहा होता है। आगे वो सोचते हुए बोलता है कि यह एक फैक्ट है कि मैं जो हूँ सच में एक लोनर हूँ बट मैं जो हूँ काफी ज्यादा ही चीजों को अंडरस्टैंड करता हूँ, बट जो लोग हैं मुझको देखकर काफी ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि मैं जो हूँ एनीथिंग नहीं कर सकता हूँ। बट अल्सो ये जो चीजें होती है वह मेरे लिए काइंड ऑफ डिप्रेसिंग की तरह होती है। मैं जो हूँ काफी ज्यादा ही बहुत चीजों में अच्छा हूँ बट मैं किसी को दिखाता नहीं हूँ। या ऐसे ही करके और भी बातें सोचता है, फिर अपने लंच को खाने लगता है। मैं आप सबको बता दूं जो ये सीन है प्रेजेंट में आ चुका है, पास्ट खत्म हो चुका है। ये अपने राइस बॉल को या कहूँ बेंटो है शायद, उसको खाते हुए अपने मन में सोचता है कि इस लंच को खाने के बाद मैं जो हूँ रूफ टॉप में रिट्रीट कर लूंगा जिससे मैं अननेसेसरी अटेंशन को अपने से हटा सकूं। ये उस बेंटो को खाने के लिए अपने मुंह को आ करके खोलता है और बस खाने वाला होता है। तभी इसके टेबल पर एक बड़ा सा लंच बॉक्स कोई लाकर रख देता है और धड़ाम से आवाज आती है। एजी जो होता है उतने बड़े लंच बॉक्स को देखकर हैरान होता है, उसकी आंखें बड़ी हो चुकी हैं और इस लंच बॉक्स को रखने वाला कोई और नहीं ओई चान होती है। ओई जो होती है उस लंच बॉक्स को रखती है जो कि बड़ा सा है और हंसते उसे कहती है कि एजी कुन प्लीज मेरा हेल्प करो इसको खत्म करने में। एजी जो होता है अपना राइस बॉल को खा रहा होता है, उस लंच बॉक्स को देखता है और हैरान होता है। फिर हिचकिचाते हुए उसे बोलता है कि क्या मैं जो इसको तुम्हारा खत्म करने में मदद करूँ? इसका आखिर क्या मतलब है कि मैं तुम्हारा मदद करूँ? ऐसा वह लंच बॉक्स को देखते हुए कह रहा होता है। जो ओई होती है अपने दोनों हाथों को जोड़ती है और हंसते हुए एजी से कहती है कि मैं जो हूँ इस लंच बॉक्स को बनाई हूँ। इस लंच बॉक्स में स्पेशली बेंटो है जिसे सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, तो प्लीज एंजॉय द फूड और मेरी मदद करो इसको खत्म करने में। जो एजी होता है ओई के बातों को सुनता है और हिचकिचाते से बोलता है कि क्या तुमने मेरे लिए खुद से ही बनाया है? ये तो अमेजिंग बात है, बट इसको कुछ समझ में नहीं आता। जो ओई होती है एजी से हंसते हुए कहती है कि तुमने सही कहा, इसे मैंने तुम्हारे लिए ही अपने हाथों से बनाया है। इस बात से तो जो एजी होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पहली बार मैंने इसको इतना खुश देखा है। फिर जो एजी होता है नोटिस करता है कि जो बैकग्राउंड में बंदे होते हैं वे बात कर रहे होते हैं इन दोनों को देखकर कि आखिर यहाँ पर इन दोनों के साथ क्या चल रहा है। क्या जो ओई सान है वह बेंटो को एजी कुन को पास कर रही है? ऐसा कहकर और भी बातें बहुत सारे लोग करते हैं। इस चीज को जो एजी होता है नोटिस करता है और अचानक से अपने सीट से खड़ा हो जाता है घबराते हुए और हिचकिचाते हुए ओई का नाम लेता है और ओई से ही कहता है कि ओई सान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे लिए इतना ज्यादा किया और मेरे साथ पेयर बनाया एक्सरसाइज फील्ड में, पहले उसके लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। एजी की बातों को ओई काफी गौर से सुन रही होती है। फिर जो ओई होती है अपने हाथों को आगे बढ़ाने लगती है एजी की तरफ अपने आप को मूव करते हुए। तभी अचानक जो एजी होता है वह ओई से कहता है कि मैं
मैं जो तुम्हें प्रोबेबली सभी चीजों के लिए अच्छे तरीके से थैंक्स कहना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे जो रूफ टॉप है वहाँ तक बस कुछ समयों के लिए फॉलो करोगी, मेरे साथ चलोगी? इस बात पर तो जो ऑय होती है वह भी हामी भरती है और फिर ये दोनों के दोनों ही रूफ टॉप की तरफ चलने लगते हैं। क्लास से बाहर निकलते निकलते जो ऑय होती है एजी से कहती है कि क्या तुम मुझे थैंक्स कहना चाहते हो? आखिर तुम किस चीज के बारे में वहाँ पर मुझसे बातें करोगे? जो एजी होते इसके बात का रिप्लाई देते हुए बोलता है कि नेवर माइंड, जस्ट मेरे पीछे आओ और मेरे साथ चलो, ठीक है ना? पीछे से जो इनका दोस्त होता है एजी का, इसका नाम मैं भूल गया, वह इन दोनों को ऐसे जाते हुए देख रहा होता है। खाना खाते हुए कुछ भी नहीं बोलता, बट इसको कुछ भी समझ भी नहीं आता है। इन दोनों को साथ में देखकर फिर यहाँ से डायरेक्टली सीन शिफ्ट होता है। हमें रूफ टॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूफ टॉप के अंदर ये दोनों के दोनों ही साथ में चल रहे होते हैं। एजी ने ऑय का हाथ पकड़ा हुआ है। एजी जो है लंच बॉक्स को पकड़ा है, इधर उधर देखता है और अपने मन में सोचता है कि नाउ हम दोनों हैं अब अकेले हैं, कोई भी हमको अब अकेले यहाँ पर देख नहीं सकता है एक साथ। पीछे से जो ऑय होती है वह काफी अच्छे तरीके से हंसते हुए एजी का नाम लेती है और कहती है कि एजी को तुम सच में काफी ज्यादा ही एसेटिव हो, है ना? ऐसा कहकर ये हंसने लगती है। ये काफी ज्यादा ही सुंदर लग रही है। यहाँ पर जो एजी होता है पीछे पलट कर इसको ऐसे हंसते हुए देखता है और शांत हो जाता है। फिर इसको रियलाइज होता है कि इसने जो ऑय है उसका हाथ काफी टाइटली पकड़ा है। यहाँ पर ऑय जो है शर्मा रही है। तभी जो एजी होता है वह ऑय के हाथ को छोड़ देता है और लेट को करके सॉरी भी बोलता है। यह भी यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। फिर जो ऑय होती हंसते हुए और चमकते हुए एजी से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हम जो दोनों है पहले से इंगेज हो चुके हैं, तुम्हें तो पता ही है, तो ये सब ठीक है। इसकी बात को सुनकर एजी कुछ नहीं बोलता है बट शर्माता रहता है। एजी ऑय से बोलता है कि एक्चुअली मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा था वह ये है कि ये अपने बातों को पूरा भी नहीं करता है शांत तरीके से। जो ऑय होती है लंच बॉक्स को एजी के हाथों से ले लेती है और हंसते उससे कहती है कि मैं जो सच में काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे अपने साथ अकेले यहाँ पर लेकर आए। तो क्या हमें अब अपने लंच को ईट करना स्टार्ट करना चाहिए? तो चलो हम दोनों अब इसको ईट करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा कहकर हंसती है। एजी इसी को देख रहा होता है बट कुछ भी नहीं कहता। फिर जो ऑय होती है वह उस लंच को नीचे रखती है रूफ टॉप पर और उस लंच बॉक्स को खोलने लगती है। एजी उसी को देख रहा होता है। ऑय जो होती है काफी शांत तरीके से लंच को खोलती है और वहाँ पर काफी अच्छे अच्छे फूड रखे हुए होते हैं जिनके बारे में मुझको जरा सा भी नहीं पता है। और इस लंच बॉक्स को खोलते हुए जो ऑय होती है वो बोलती है कि टडा, इसको देखो, लंच बॉक्स चमकने लगता है। और लंच बॉक्स को देखकर तो जो एजी होता है वो भी कहता है कि वाओ, ये क्या ही देख रहा है। जो ऑय है वो भी खुश होती है। फिर जो ऑय होती हंसते हुए एजी से कहती है कि तो तुम्हें ये देखकर कैसा लगा? इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। एजी जो होता है इस बात को सुनकर काफी चौंक जाता है और उसे कहते हैं कि क्या तुमने सच में अपने हाथों से इसको बनाया है खुद से ही? जो ऑय होती हंसती हुई इसका रिप्लाई देती है और कहती है कि ऑफ कोर्स, मैं जो हूँ इसको सीखी हूँ जो हेड शेफ है मेरे घर में और जो रेसिडेंट शेफ है उससे भी, कि आखिर मैं इन सभी फूडों को कैसे बना सकती हूँ, मैंने उनसे ही लर्न किया है। फिर जो ऑय होती है हंसते हुए एजी से आगे कहती है कि मैं जो हूँ पक्का ही थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो गई थी और थोड़ा सा ज्यादा ही खाना बना लिया, तो क्या तुम इसको खा लोगे? यहाँ पर जो इसका एक्सप्रेशन होता है वो काफी ज्यादा क्यूट होता है। फिर ये काफी अच्छे तरीके से एजी को देखती हंसते हुए। एजी भी जो होता है उसको ऐसे हंसते हुए देखता है बट कुछ नहीं कहता है। फिर एजी अपने मन में सोचता है कि जो ऑय सान है, मैं बैट लगा सकता हूँ कि यह इन सभी चीजों को बनाने के लिए काफी जल्दी उठी होगी मॉर्निंग में, इसने इसके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है, मुझे इसको ऐसे मना नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर ये ऑय को इमेजिन करता है जो कि हंस रही होती है। फिर जो ऑय होती है काफी चबी फेस के साथ एजी से कहती है कि हाँ, अगर ये सब तुम्हारे लिए काफी ज्यादा है तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम सभी चीजों को फिनिश भी नहीं करोगे तो भी ये काफी अच्छे तरीके से ठीक रहेगा, ठीक है ना? ये शर्माते हुए ऐसा कह रही होती है और आगे एजी से कहती है कि और जो मैं अल्सो हूँ, मैं जो हूँ श्योर नहीं हूँ कि ये जो फूड है वो तुम्हें सूट भी करेगी और भी तुम्हारे प्लेट में, बट मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो अपने आप से इन सभी को खाओ, ठीक है ना? जो एजी होता है इसकी सभी बातों को सुन रहा होता है बट कुछ नहीं बोलता। शर्माते हुए कुछ देर तक तो अपने मन में ही सोचता है, फिर अपने उंगली से अपने फेस को रब करते हुए और हंसते हुए ओई से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू ओई सान। वेल देन, तो ऐसी बात है तो मैं जरा सा भी होल्ड बैक नहीं करूँगा खाने के लिए, ठीक है ना? इसकी इतनी कहने की देरी थी। जो ऑय होती इसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हंसते हुए ओके कहती है।
यह यहाँ पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। फिर ये जो दोनों होते हैं एक साथ थैंक्स फॉर द फूड ऐसा कहकर अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना करते हैं खाने से पहले। फिर खाना खाने स्टार्ट करने वाले होते हैं। हमें फूड को दिखाया जाता है जिसको एजी को सर्व किया गया होता है। एजी जो होता है उस फूड को देखकर गल्प करता है और अपने मन में सोचता है कि मैं जो हूँ अपने लाइफ में कभी भी ऐसे फूड को कभी भी नहीं देखा हूँ, आखिर ये कैसी फूड्स हैं। फिर एजी एक फूड के टुकड़े को उठाते हुए अपने चॉप स्टिक में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज के स्टार्ट करना चाहिए जो एक कलरफुल रिंग है जो कि मुझे दिख रही है उससे। तो फिर ये उस फूड को उठाकर खाता है और चबाता है। जो ऑय होती है उसको काफी ज्यादा गौर से देख रही होती है एजी को। उसका जो दिल है काफी ज्यादा जोरों से धड़क रहा होता है कि आखिर ये एजी को पसंद आएगा कि नहीं। फिर हमारा सीन एजी की तरफ आता है। एजी जो होता है फूड को खाकर काफी ज्यादा अमेज हो चुका होता है। पहले तो शांत होता है फिर खुश हो जाता है और ऑय से कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है, या यहाँ पर काफी चमक रहा होता है। एजी यहाँ पर खुश होता है। ऑय जो होती है इसकी बात को सुनकर कहती है कि क्या सच में। यह भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। ये दोनों के दोनों ही साथ में चमकने लगते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। फिर जो एजी होता है खाना खाते खाते ऑय से बोलता है कि हाँ ये सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसका जो लेवल है वह रेस्टोरेंट लेवल से भी ज्यादा का है। तो तुम कह सकते हो कि यह एक रेस्टोरेंट के डिश की तरह ही लग रहा है, ठीक है ना। अगर मैं सच बताऊं तो इसको तुम रेस्टोरेंट के खाने से कंपेयर भी नहीं कर सकते हो, यह उससे भी टेस्टी है। एजी जो होता है फिर अपने मन में सोचता है कि ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है कि मैं अपने लाइफ में कभी भी रेस्टोरेंट नहीं गया हूँ, बट ये अपने बात को पूरा भी नहीं करता है अपने मन में। जो ऑय होती है हंसते हुए जबी फेस के साथ एजी से कहती है कि मैं जो सच में काफी ज्यादा ग्लैड हूँ कि ये तुम्हें पसंद आया। फिर ऑय जो होती है एजी से कहती है कि जो टेरिन है वह वन ऑफ द माई फेवरेट फूड में से एक भी है, ठीक है ना। या तुम्हें जो टेरिन है वह सच में मेरी तरह ही बहुत ज्यादा भी पसंद है एजी कुन। या ऐसे कहते कहते चमक रही होती है। जो एजी होता है उसके बात को सुनते और कहती है कि क्या वेल ये अपने बातों को पूरा नहीं करता है और अपने मन में कहता है कि तो इस चीज को जिसे मैंने अभी कहा उसको टेरिन बुलाते हैं, यह तो मुझको पता ही नहीं था। मोर इम्पोर्टेंटली जो ये टेरिन है वो आखिर क्या चीज है। फिर हमें ऑय को दिखाया जाता है। जो ऑय होती है एजी को फूड की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि मैं जो तुम्हें हाईली रिकमेंड कर रही हूँ कि जो तुम हो वह डक कॉमिट को वो भी सीजनल वेजिटेबल फ्रिटर्स के साथ खाओ, इसमें काफी ज्यादा ही तुम्हें अच्छा लगेगा। और जो मैं हूँ तुम्हें ऑल्सो रिकमेंड करता हूँ कि जो स्पेनेच और बेकॉन क्विट उसको भी मिलाकर एक साथ खाओ, जिससे तुम्हें खाने का मजा और दुगना हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कहकर ये हंसती है और आगे कहती है कि प्लीज इन सभी चीजों को ईट करो। ऐसा कहकर ये चमकने लगती है। एजी जो होता है वह इसकी चाहते हुए इसको ओके कहता है और थैंक्स भी बोलता है। फिर अपने मन में कहता है कि ओह मैन, मैं जो हूँ इसके बातों को जरा सा भी समझ नहीं पाया हूँ, वो भी सिंगल वर्ड को जिसने अभी अभी इसने कहा था। फिर ये खाते हुए अपने मन में सोचता है कि बट यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो सच में काफी ज्यादा ही ग्रेट हैं और क्रेजी डिलीशियस भी हैं। मैंने आज तक कभी भी ऐसी चीजें नहीं खाई हैं। जब से मेरी मॉम चली गई है तब से। तो यह ऐसा कहकर खुश होता है और फूड को एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पर ऑय भी होती है, वो भी फूड को एंजॉय कर रही होती है और शर्मा भी रही होती है। तभी जो एजी होते हैं अपने फ्लैशबैक को याद करता है जब ये अपने मॉम डैड के साथ में बैठकर बेंटो खा रहा होता है पिकनिक में, और इस सिनेरियो को याद करते हुए अपने आप से कहता है कि आखिर कितना ज्यादा ही लंबा समय हो चुका है जब मैंने बेंटो खाया है और मेरे लिए कोई आखिर बेंटो बनाया है। मैं वंडर हूँ कि आखिर कितना समय बीत चुका होगा। इनके जो फैमिली है वो सच में काफी ज्यादा ही ग्रेट है। मुझे तो देखकर ऐसा ही लगता है। जो एजी, उसके मॉम और डैड है, वह तीनों की तीनों ही अच्छे पल यहाँ पर बिताते हैं एजी के इमेजिनेशन में। बट एक बार पास्ट की यादों को याद कर खुशी हो सकता है। ये यादें और समय अब बीत चुके हैं। ऐसा कहकर जो एजी होता है फूड को एंजॉय करता है और खाते खाते ऑय को ही अच्छे तरीके से देख रहा होता है। और भी जो होती है अच्छे तरीके से फूड को खा रही होती है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर खुश और एंजॉय कर रहे होते हैं अपने मील को। और इसी के साथ जो ये चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें डायरेक्टली इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एजी होता है घर जाने के लिए स्कूल के गेट के पास खड़ा है। ये खड़े खड़े अपने स्टमक को टच कर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ काफी ज्यादा ही पहले खा लिया था, जिसके कारण मेरा स्टमक अभी काफी ज्यादा फूल लग रहा है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ये बंदा एजी ऑयसान के साथ में ही घर जा रहा होता है। ये ऑय को देखता है और यहाँ पर खूबसूरती से चमक रही है।
जो एजी होता है उसको देखकर अपने मन में सोचता है कि जो इसने बेंटो लाया था वो सच में काफी ज्यादा ही डिलीशियस था। इसका मतलब ये है कि जो ओई-सान है ऑल्सो कुकिंग में काफी ज्यादा ही अच्छी है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, ये लोग स्ट्रीट पर ऐसे चल रहे होते हैं। जो एजी होता है अपने मन में चलते चलते सोच रहा होता है कि वेट अ मिनट, आखिर यह सब कैसे हुआ, मैं इसके साथ आखिर घर क्यों जा रहा हूँ, मुझे तो ये भी ठीक से याद नहीं है। ये लोग काफी देर तक ऐसे चलते हैं। हमें ओई को दिखाया जाता है, जो ओई होती हंसते हुए एजी से कहती है कि बाय द वे, आज जो मुझे तुम्हारे साथ मजा आया है वो सच में काफी ज्यादा ही अच्छा था। आज मैंने पूरे दिन तुम्हारे साथ काफी ज्यादा ही मजे किए, ये सच में काफी ज्यादा ही अच्छा था। एजी इसके बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और कहते हैं कि क्या तुम्हें मजा आया, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। जो ओई होती है एजी को बताती है कि हाँ तुमने सही कहा, आज मुझे बहुत मजा आया, स्पेशली जब हम लोगों ने साथ में लंच किया था तब तो और भी। सच बताओ तो यह मेरा ड्रीम था कि मैं तुम्हारे साथ स्कूल में एजी कुन के साथ लंच करूं, साथ में बैठकर। ऐसा कहकर ये शांत हो जाती है। एजी जो होता है चलते चलते ओई को ही देख रहा होता है और उसके ड्रीम वाले बात को नोटिस करता है। फिर अपने मन में सोचता है कि नो, यहाँ पर तो एक और भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। फिर जो एजी होता है सीधे ओई से पूछता है कि ओई-सान, क्या जो तुम्हारे हाउस का डायरेक्शन है इसी तरफ है, आखिर तुम मुझको फॉलो क्यों कर रही हो इस रास्ते में। ऐसा कहकर ये शांत होता है। ओई जो होती इसी को देख रही होती है। फिर ओई इससे कहती है कि क्या तुमने क्या कहा, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाने वाली हूँ। एजी इसकी बात को सुनकर हैरान होता है। फिर ये दोनों इसके घर पहुँचते हैं। एजी जो होता है ओई को रोक रहा होता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तुम जो हो एब्सोल्युटली मेरे घर नहीं आ सकती हो, ये काफी ज्यादा ही इम्पॉसिबल है। ये लोग एजी के घर के पास में ही खड़े होते हैं। जो ओई होती है एजी से कहती है कि सिंस जो हम लोग है ऑलरेडी लवर्स बन चुके हैं, तो हमारे लिए ओनली नेचुरल बात होगी कि हम लोग जो स्कूल के बाद समय है एक साथ बिताएं, वो भी तुम्हारे घर में। क्या यह ठीक नहीं है। एजी जो होता है ओई को समझाता है और कहता है कि ये जो चीजें हैं डेफिनेटली अच्छा आइडिया नहीं है तुम्हारे लिए। आफ्टर ऑल जो मेरा डैड है वह भी घर में नहीं है और आज वो लेट आएंगे। इस बात को सुनकर तो जो ओई होती है और भी खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं समझ गई। वेल, मैं जो हूँ तुम्हें प्रोबेबली ग्रीट करूंगी और तुम्हारे फादर को भी वेन, जब वो आ जाएंगे वापस घर तो ठीक है ना। तो एजी होता इसे कहता है कि नहीं, ये जो चीज है वह मेन पॉइंट नहीं है, तुम बस नहीं आ सकती हो। ओई जो होती इसकी बातों को नहीं सुनती है और एजी के घर के अंदर जाते हुए कहती है कि एक्सक्यूज मी, तुम मेरे इंट्रूशन को एक्सक्यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जो एजी होता है इसको देखकर चौंक रहा होता है। इसको ये पूरी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा होता है बट रोक नहीं पाता। फिर जो ओई और एजी होते हैं दोनों के दोनों एजी के रूम में आ जाते हैं। जो ओई होती है थोड़ी सी हैरान होती है, एजी शर्मा रहा है। यहाँ पर एक एक्शन फिगर रखा हुआ है एक लड़की का और पूरा जो रूम है वह एनिमे जैसे स्टफ से भरा हुआ है। इन सभी चीजों को ओई देखती है और एजी से कहती है कि तो ये जो रूम है एजी का है। फिर हमें कुछ पोस्टर्स, एनिमे गर्ल्स और कुछ बुक्स को दिखाया जाता है। एक जो बुक होता है वह द ग्यारू नेक्स्ट डोर का बुक होता है। इन सब स्टफ को देखकर जो ओई होती है काफी ज्यादा ही अमेज होती है। वो चमकते हुए अपने हाथ को जोड़ती है और कहती है कि यह यूनिक रूम है, ये जो रूम है सच में काफी ज्यादा ही फन वाला रूम है। ऐसा कहकर ये शांत हो जाती है। पीछे हमें एजी को दिखाया जाता है, वह खुद से कहता है कि मैं जो हूँ इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ आगे। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ओई है वह एजी के रूम में बैठी है। एजी उसके लिए एक कप टी लेकर आया है, एक अपने लिए लाया है और उसको देते हुए कहता है कि सॉरी, जो हम हैं हमारे पास बस एक बियरली टी ही बचा है जो मैं तुम्हें सर्व कर सकता हूँ, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी चीजें नहीं है। फिर अपने मन में ही कहता है कि और इवन हमारे पास बियरली एक ही कप एक्स्ट्रा है जिसको हम लोग यूज करते हैं सेकंड पर्सन को देने के लिए, और इसी कप में मैं इसको सेकंड टाइम टी को ही दे रहा हूँ। क्या यह अजीब नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि यह जो है काफी ज्यादा ही अमीर है। हमें ओई को दिखाया जाता है। जो ओई होती है एजी को कुछ भी नहीं कहती और कहती है कि तुम्हारे इन सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये हंसते हुए कह रही होती है। फिर हंसते हुए ही और चमकते हुए एजी से कहती है कि ओह माई, जो ये टी है वो सच में काफी ज्यादा लाइट है और ड्रिंक करने में काफी ज्यादा इजी है। एजी जो होता है इसकी बात को सुनकर मन में कहता है कि मुझे माफ कर देना ओई-सान, मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। यह यहाँ पर ग्लूम होते जा रहा है। फिर कुछ समय बाद जो एजी होता है अपने मन में
सोचता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ यहाँ पर। इसका जो दिल है काफी ज्यादा तेजी के साथ धड़क रहा होता है। ओई जो है चमक रही है और ओई को यह देखकर अपने मन में आगे कहता है कि यहाँ पर मेरे रूम में एक लड़की है और मोर इम्पोर्टेंटली ये जो है वह ओई सान है। ये जो सिचुएशन है सच में काफी ज्यादा ऑकवर्ड है। इससे बढ़कर कुछ भी चीज नहीं हो सकता है यहाँ पर। फिर ये अपने आप को डिटरमाइन लुक के साथ कहता है कि नहीं, यही मेरा चांस है। हम लोग फाइनली काफी ज्यादा अलोन है, तो मैं जो हूँ अपना टाइम ले सकता हूँ इसको चीजों को एक्सप्लेन करने में। ये ऐसा कहकर सोच ही रहा होता है। फिर ओई को देखता है और ओई को देखकर सोचता है कि मैं जो हूँ प्रोबेबली इसको डिक्लाइन कर सकता हूँ और ब्रेकअप कर सकता हूँ एंगेजमेंट के। ये अभी के अभी मान सकती है अगर मैं इसको फोर्स करूँ तो। हमें ओई को दिखाया जाता है। ओई किसी चीज को देखकर अमेज होती है और कहती है कि आखिर वहाँ पर क्या है। यहाँ पर एक लड़की का एक्शन फिगर है जो कि काफी ज्यादा ही अच्छी दिख रही है। इस एक्शन फिगर को जो ओई होती है अच्छे से देखती है। जो एजी होता है इसके पास आता है और एक्शन फिगर के बारे में हड़बड़ाते हुए बताता है कि ये जो चीजें हैं पता नहीं कैसे जस्ट कुछ प्राइज मैंने जीती थी उसके साथ ये मुझको मिला था कुछ समय पहले। एनीवे यह मेरा है। यह सब शर्माते हुए बता रहा होता है। फिर अचानक से इसके माइंड में क्लिक होता है कि वेट, आखिर यहाँ पर मैं एक्सक्यूज के दे रहा हूँ इसको। फिर अपने सवाल का आंसर देते हुए अपने मन में कहता है कि एक ओताकू के लिए जो उसके हॉबी होते है उसको डिनाई करना काफी ज्यादा बेकार होता है। जस्ट बिकॉज जो एक गर्ल है उसको फाइंड आउट कर लेती है तो ये सिंपली उस लड़के के लिए काफी ज्यादा ही डिसऑनरेबल होता है। तो मुझे पक्का ही ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर ये उसी लड़की को जो कि एक्शन फिगर में होता है उसको इमेजिन करता है ऊपर देखते हुए और अपने मन में कहता है कि और यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्स्ट बात यह है कि जो इस सीरीज का मेन हीरोइन है वह ग्यारू नेक्स्ट डोर कम ओवर टू टूक मी डिनर एवरी नाइट एकादा ग्यारू नेक्स्ट डोर उसका है। इतना लंबा जो मैंने नाम लिया वह एक सीरीज का नाम है। उसकी सा एक्शन फिगर ये लड़की है जो ये होती है उसी को देख रही होती है। फिर जो एजी होता है आके उस एक्शन फिगर को इमेजिन करते हुए ही अपने ही मन में कहता है कि आखिर मैं कैसे जो मरीना हेबिहारा आका मरीनांशु चांद को फेस करूंगा और मैं इसके लिए कैसे एबल हो पाऊंगा अगर मैं यहाँ पर एक्सक्यूज बनाता रहा। तो ये अपने फिस्ट को क्लिंच करता है। हम इसके इमेजिनेशन में मरीना को दिखाया जाता है। मरीना इसके इमेजिनेशन में इसे बोलती है कि ओताकू कुन, आखिर आज तुम्हारा क्रेविंग क्या है, क्या तुम कुछ करना चाहते हो। ये इन सभी चीजों को इमेजिन कर रहा होता है। फिर ये ओई को देखता है। ओई भी इसी को देख रही होती है। ये जी अपने मन में कहता है कि इन सब के बाद भी अगर जो ओई कान है उसने रियलाइज किया कि मैं जो हूँ लिटरली एक बस क्रीपी ओताकू हूँ तो पक्का ही जो ओईसान है वह मुझसे गिव अप कर देगी एंगेजमेंट करने से और इनडायरेक्टली जो हमारा एंगेजमेंट है यहाँ पर टूट जाएगा। ऐसा कहकर यह यहाँ पर गल पकड़ता है। फिर एक्शन फिगर को पकड़ता है और उसके तरफ इशारा करते हुए ओई को बताने लगता है कि ये जो हीरोइन है वह मेन हीरोइन है मरीना एबिहारा आका मारिंसु चान का। ये जो है वह द ग्यारू नेक्स्ट डोर कम्स ओवर टू कुक मी डिनर एवरी नाइट अका द ग्यारू नेक्स्ट डोर सीरीज का है। हाँ, जापानीज नाम इतने ही लंबे होते हैं। इस सीरीज का भी नाम बहुत लंबा है इसी की तरह। जो एजी होता है वह आगे कहता है कि ये जो फिगर है वह एक कॉमेमोरेटिव पीस है जो कि रिलीज हुआ था जब ग्यारू नेक्स्ट डोर का एक एनीमे रिलीज हुआ था। उस समय इसको रिलीज किया गया था। यह वन एंड ओनली चीज है जो कि इस पूरे वर्ल्ड में 10 ही एग्जिस्ट करते हैं। यह जो है एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है और ये एक्सट्रीमली वैल्यूएबल चीज आखिर मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं। ऐसा कहकर यह इसका शो ऑफ करता है। फिर आगे शो ऑफ करते हुए एजी जो होता है और इसे कहता है कि यह जो चीजें है काफी ज्यादा ही अच्छी है। अगर मैं इसमें कुछ ऐड करूं तो जो मरीनांशु यूजुअली पहनती है वह नेवी ब्लू हाई सॉक्स है, बट जो इसका एक्शन फिगर है मरीनांशु का वह लूज सॉक्स पहनती है। ये जो चीजें है एनिमे के एक स्कैन में दिखाया जाता है। उसका एनिमे का एपिसोड नंबर 5 है कैच ग्यारू फ्राइड राइस। इसको उस एपिसोड का भी नाम है। ऐसा यह शर्माते हुए बता रहा होता है। फिर इसको रियलाइज होता है कि यह बस अकेले है जो काफी देर से बोलता जा रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर मैं हूँ जो काफी देर से बोलता जा रहा हूँ। जो ओई होती है एजी को ही टुकुर टुकुर देख रही होती है और उसका नाम लेती है। यह चबी फेस बनाकर देख रही है। एजी अपने मन में इसको देखकर सोचता है कि क्या मैं सक्सेस हो गया इसको यहाँ पर क्रीपिंग करने में। ऐसा कहकर ये शांत हो जाता है। तभी हमें ओई का रिएक्शन दिखाया जाता है। ये काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है पता नहीं कैसे एजी के बात को सुनकर और कहती है कि ये जो चीजें हैं वो सच में काफी ज्यादा फैंटास्टिक है। यह यहाँ पर चमकते हुए बोल रही होती है। एजी जो होता है ओई का ऐसा रिएक्शन बिल्कुल भी
एक्सपेक्ट नहीं किया होता है। वह इस चीज से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर। फिर जो ऑय होती है उस मॉडल को देखती है, बोले तो एक्शन फिगर को, और उसको देखते हुए एजी को बताती है कि जो इसका मॉडलिंग है और कलर वो सच में काफी ज्यादा ही वंडरफुल है, दोनों के दोनों ही। फिर एक्साइटेडली एजी को बोलती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर अज्यूम कर सकती हूँ कि इसको किसी समवन ग्रेट रेनॉट ने ही बनाया होगा, है ना। एजी जो होता है ऑय के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर ए भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तुम समझ गई, ये जो फिगर है वो सच में एक्सट्रीमली फेमस है और इसको एक एक्सट्रीमली फेमस व्यक्ति ने जिसका नाम केने के सीसान है उसने बनाया है। ऐसा कहकर ये भी चमकने लगता है। एजी जो होता है ऑय को आगे बताता है कि मैं जो हूँ यूजुअली इन जैसे चीजों को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ और एक्शन फिगर को भी, तो मैं जो हूँ बस ड्रीम ही देखता रहता था कि इन सभी चीजों को पा लूं। बस जो एक दिन मेरा जो ड्रीम है वह ट्रू हो गया जब मैं हूँ उसने एक लॉटरी प्राइज में इस एक्शन फिगर को जीत लिया था, तब उस दिन मेरा ड्रीम फुलफिल हो गया। और इसी को देख रही होती है एजी शांति से बता रहा होता है। फिर जो ऑय होती है हंसते हुए एजी से कहती है कि मैं जो हूँ सच में काफी ग्लैड हूँ इन सभी चीजों को सुनकर। और आगे बोलती है कि मैं जो हूँ श्योर हूँ कि जो हमारी नासू शान है वह सच में काफी ज्यादा ही हैप्पी होगी कि जो उसका फिगर है वह किसी के ऐसे हाथों में है जो कि इस एक्शन फिगर को काफी ज्यादा ही लाइक करता है और प्यार भी करता है। तो हमारी नान सुसान है वो सच में काफी ज्यादा ही खुश होगा कि तुम जो हो इस फिगर को इतना ज्यादा लव करते हो। ऐसा कहकर ये हंसते हंसते शांत हो जाती है और एजी को देखने लगती है। एजी भी शर्मा कर कहता है कि मैं जो हूँ सच में काफी ज्यादा ही वंडर हूँ कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। फिर इसको अचानक से रियलाइज होता है कि आखिर ये अपने टॉपिक से कैसे भटक गया है। अपने मन में कहता है कि वेट, आखिर इस तरह से चीजें कैसे चली गई, आखिर मेरे एंगेजमेंट तोड़ने वाली बात का क्या हुआ यहाँ पर। ऐसा कहकर ये ब्लैंक हो जाता है। फिर जो एजी होता है ऑय को देखने लगता है। ऑय हंस रही है। ये अपने मन में कहता है कि अगर मैं सोचूं तो जो ऑय शान है उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वह यहाँ पर स्माइल कर रही है। हालांकि तब इसके बात को पूरा नहीं होने देती है लड़की और ऑय जो होती है इससे बोलती है कि ये जो चीजें है बस ठीक है, बट यहाँ पर कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो कि अनफॉर्चुनेट है। एक चीजें मुझे अनफॉर्चुनेट यहाँ पर लग रही है। जो एजी होता है इसकी बात को सुनता है और हैरान होता है। फिर ये लड़का आगे बोलता है कि तो जो ऑयसान है यहाँ पर डिस्कस्टेड हो चुकी है मुझसे, ऐसा कहकर ये चिंतित होता है। तभी जो ऑय होता है हमें उसको दिखाया जाता है। ये हिचकिचाते हुए एजी से बोलती है कि मैं जो हूँ जरा सा भी नहीं जानती हूँ कि आखिर जो एजी कुन का प्रेफरेंस है जैसे कि ग्यारू को लेकर आखिर वो सब क्या है। ऐसा कहकर ये हिचकने लगती है, रोने जैसी शक्ल बनाती है। इसकी मासूमियत को देखकर जो एजी होता है वो भी काफी हैरान होता है। उसके तोते उड़ जाते हैं और पसीने भी आ जाते हैं। फिर जो एजी होता है ऑय को कन्विंस करते हुए कहता है कि नहीं, ये सब चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ट्रू भी नहीं है। एजी की इस बात को सुनकर ऑय होती है वो कन्विंस नहीं होती और बोलती है कि बट जो एजी कुन है उसका जो आई है वह चमक रहा था जब वह एक्साइटमेंट के कारण मरीनान सुसान के बारे में बात कर रहा था, तब मैंने उस चीज को देखा था। फिर जो एजी होता है इसकी बात को सुनता है और इसको समझाते हुए बहुत लंबी चौड़ी स्पीच देता है इसको और बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं जो सच में काफी ज्यादा ही मरीनांसु को लाइक करता हूँ, बट ओनली जो ओताकू कल्चर है वहाँ पर इसका करेंट ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, इसीलिए मैं इसको लाइक करता हूँ। ये और भी बहुत सारी बातें कहता है जो कि मैं आप सबको बताऊंगा क्योंकि इससे वीडियो लंबी बनेगी। तो सुनो आगे जो एजी होता है बोलता है कि अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो जो ग्यारू का काइंड ऑफ मार्केटिंग है और फ्रेंडली ओताकू के साथ में है वह सच में काफी ज्यादा अच्छा है। ओताकू जो बात नहीं कर सकते हैं कैजुअली लड़कियों के साथ में, वो भी चीजों से काफी ज्यादा टेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्शन फिगर के कारण। अगर मैं आगे बताऊं वीकनेसेस के बारे में, जो कि ग्यारू है वह सच में काफी ज्यादा नाइस है और काफी डिस्पाइट भी रहती है कि हाँ पॉपुलर का अपोजिट अनपॉपुलर ना बन जाए, इसके लिए जो ग्यारू का पर्सनैलिटी है वो सच में सिंपली काफी ज्यादा ही अच्छा है। इसमें मैं उसका कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यह और भी बातें बोलता है जो मैं नहीं बताऊंगा अब क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे इससे। फिर इसके बाद जो एजी होता है वह ऑय को बोलता है कि बट ऑफ कोर्स जो रियल वर्ल्ड है और जो 2D वर्ल्ड है उसमें सच में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो मैं जो हूँ रेफर करता हूँ समवन जैसे कि ऑयसान है उसको अपने लिए
और अपने साथ रखने के लिए। तो क्या तुम्हें समझ में आ चुका है कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? फिर इसको अचानक से रियलाइज होता है कि इसने आखिर ओई को यहाँ पर प्रपोज किया है। रियलाइज करने के साथ ही ये शर्माने लगता है। फिर हिचकिचाते हुए से बोलता है कि एनीवे जो मरिनांशु सान है वो प्योरली जो मेरी 2D कैरेक्टर के लिस्ट में है, वह सबसे फेवरेट लिस्ट में है। दैट्स व्हाई तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना ओई-सान? ऐसा कहकर शर्माता है। फिर शर्मा कर अपने सर को फेर लेता है और घोस्ट की तरह चिल्लाते हुए अपने मन में कहता है कि बेटा यहाँ पर मैं काफी ज्यादा इसके साथ कोकी हो रहा हूँ, ये ठीक बात नहीं है। और जो होती है एजी के बातों को सुनकर कहती है कि मैं जो हूँ सच में काफी ज्यादा रिलीव हो चुकी हूँ। तुम्हारे बातों को सुनकर मैं समझ चुकी हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। फिर कुछ समय बाद जो ओई होती है काफी ज्यादा ही ऑब्सेसिव और मदहोश तरीके से एजी से कहती है कि जो मरिनांशु सान है वह सच में काफी ज्यादा ही क्यूट है। तो मैं जो हूँ वंडर हूँ कि अगर क्या यह गुड आइडिया होगा कि मैं जो हूँ मरिनांशु सान की तरह ड्रेस करूँ और उसी की तरह तुम्हारे लिए खाने बनाऊँ, ऐसा कुछ जो तुम करवाना चाहते हो। मैं वंडर हूँ कि मैं इन सभी चीजों को कर सकती हूँ। क्या यह गुड आइडिया हो सकता है? मे भी ये हो सकता है। एजी जो होता है इसकी बातों को सुनता है और ओई का नाम लेता है, हैरान होता है और कहता है कि क्या ओई-सान जो है कॉस्प्ले करेगी? ये जो चीजें हैं ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो मैं सच में देखना चाहता हूँ। तभी जो ओई होती है एजी को इसके सोचों से बाहर लाती है और हंसते से कहती है कि एजी कुन, क्या जो तुम हो मुझको जो इसके बारे में बुक्स हैं उसको मुझको दोगे? एजी जो होता है इसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ग्यारुनेस्ट डोर का जो बुक्स और वॉल्यूम है वो चाहिए? इसके बाद जो एजी होता है अपने वॉल्यूम और बुक को ओई को देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि श्योर, बट यहाँ पर कुछ ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, तुम्हें पता होगा, तो मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दे सकता हूँ। हमें इसके बुक के कलेक्शन को भी दिखाया जाता है। और जो होती इसकी बात को सुनकर कहती है कि ये सब ठीक है। फिर चमकते हुए एजी से आगे कहती है कि मैं जो हूँ और भी चीजें जानना चाहती हूँ, जिसे जो एजी खून है उसको लाइक करता है। उन सभी चीजों को मैं उन सभी चीजों को देखना चाहती हूँ। एजी जो होता है ओई के बात को सुनकर शर्माने लगता है और अमेज भी होता है। फिर एजी अपने बुक्स और वॉल्यूम को जो कि ग्यारुनेस्ट डोर का होता है ओई को दे देता है सभी को। ओई जो होती है उससे कहती है कि तो यही सब है जो तुम्हारे पास है? एजी जो होता है ओई से कहता है कि वेल देन ये सब यहाँ पर ही है, देख लो। जो ओई होते हैं वह इन सभी चीजों को लेते हुए थैंक बोलती है एजी को। फिर ओई उस बुक को अपने हाथों में ले लेती है। एजी जो होता है ओई को देख रहा है और अपने मन में सोचता है कि अगर जो ओई-सान है इन सभी चीजों को रीड करेगी जो द ग्यारुनेस्ट डोर है उसको, तो मे भी हम लोग जो है वह इसके नाइट नोवेल के बारे में साथ में बातें कर सकते हैं और मैं इससे बातें करने में एबल हो सकता हूँ। फिर ये अपने लोनलीनेस के चीजों को याद करता है पास्ट की और अपने आप में ही बोलता है कि मैं जो हूँ ऑलवेज चाहता था कि एक फ्रेंड को जो कि मेरे हॉबीज के बारे में मेरे साथ ही बात करे। ऐसा कहकर ये अपने आप को ही अकेले इमेजिन करता है। फिर अपने सर को नहीं नहीं में हिलाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर ज्यादा होप करने की जरूरत नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है कि जो ओई-सान है वह पक्का ही एक्चुअली में इन सभी चीजों को ट्रीट करेगी। एनीवे हमें ओई को भी दिखाया जाता है। ओई खुश होती है और उसी वॉल्यूम और बुक को देख रही होती है। फिर जो ओई होती है एजी से कहती है कि बाय द वे एजी कुन, आखिर तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जो तुम्हारा फादर है अभी के अभी घर आ सकते हैं या नहीं? तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम्हारे फादर अभी घर आ जाएंगे? जो एजी होता है इसकी बात को सुनते और कहते कि जो मेरा डैड है वह पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया है, वो जो है प्रोबेबली अभी तो बैक नहीं आएंगे घर में कुछ समयों के लिए। ऐसा कहकर ये शांत हो जाता है। फिर हमें ओई को दिखाया जाता है। ओई जो होती है काफी ज्यादा सुंदर तरीके से अपने बाल को ठीक करती है और कहती है कि तो ऐसी बात है, फिर शांत हो जाती है। इसको ऐसे देखकर जो एजी जो होता है शांत हो जाता है और इसी को ही देखने लगता है। फिर अपने मन में कुछ देर बाद ओई को देखकर कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं जो हूँ करेंटली में इसके साथ यहाँ पर अलोन हूँ, ओई-सान के साथ में, वो भी मेरे हाउस में। फिर शर्माते हुए इसका जो दिल है काफी ज्यादा जोरों से धड़कने लगता है और ये हमसे कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा ही बैड है, मैं जो हूँ सच में काफी नर्वस होते जा रहा हूँ। हमें ओई के साइड को भी दिखाया जाता है। ओई का भी ऐसा ही हाल है। ओई को ऐसे देखकर जो एजी होता है अपने मन में कहता है कि ओई-सान जो है सो ऐसी दिख रही है कि वो भी नर्वस है और वह मेरे तरफ डायरेक्टली देख रही है मेरे आँखों में।
ऐसा कहकर ये शांत हो जाता है। फिर हमें ओई को दिखाया जाता है। ओई जो होती है एजी का नाम देती है शांति से शर्माते हुए। एजी जो होता है काफी ज्यादा हड़बड़ाते और हिचकिचाते हुए उसको रिप्लाई करता है कि क्या हुआ, यह यहाँ पर शर्मा रहा है। फिर हमें ओई को दिखाया जाता है। ओई जो होती है फिर से एजी के आंख में जाकर लीन हो जाती है और स्टिक होकर बैठ जाती है। जरा उसके पोस्टर को देखो जो इनके पीछे में है बैकग्राउंड में, वो लोग काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके बुक कलेक्शन भी बहुत ज्यादा है। इसको ऐसे अपने ऊपर लीन होते हुए देखकर जो एजी होता है कुछ नहीं बोलता है। वह पहले तो शांत रहता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, बट बाद में उसको रियलाइज होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो शर्माते हुए एजी जो होता है वह ओई का नाम लेता है और ओई से कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम यह क्या कर रही हो। हमें ओई को दिखाया जाता है। ओई शांति से उसके आर्म में लीन है। फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलती है और शर्माते हुए कहती है कि मैं जो हूँ हमेशा ड्रीम देखती थी कि तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही एजी कुन के साथ अपने जो टाइम है उसको स्पेंड करूँ। ऐसा कहकर जो ओई होती है अपने हाथों से जो एजी होता है उसके हाथ को ग्रैब करती है। एजी जो होता है वह इसको ऐसे देखता है और कहता है कि वेट अ मिनट, क्या जो ओई सान है वह ड्रीम देखती थी मेरे बारे में? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा कहकर वो ओई को ही देखने लगता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि अगेन इसने अपने ड्रीम के बारे में बात की। आखिर इन सब से इसका क्या मतलब हो सकता है। जो ओई होती है अभी भी इसके आर्म में लीन है। फिर जो ओई है इसके तरफ पलटती है और इसको देखते हुए काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कहती है कि एजी कौन। एजी जो होता है ओई को ऐसे अपने नाम को बुलाते हुए देखकर शॉक होता है। इसका दिल जोरों से धड़क रहा है। ये शर्मा रहा है यहाँ पर, बट ये कुछ नहीं कहता है। जो ओई होती है इसके तरफ और भी चिपकते हुए कहती है कि एजी कुन, क्या तुम्हें पता है मैं जो हूँ हमेशा। ऐसा कहकर ये और भी चुपकने लगती है। फिर जो ओई होती है वह एजी की तरफ अपने होठों और सर को बढ़ाते हुए उसको किस करने के लिए आगे बढ़ती है और शांति से एजी से कहती है कि मैं जो तुम्हें हमेशा बताना चाहती थी कि तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना चाहिए। ये दोनों के लिप्स मिलने ही वाले होते हैं। तब इन दोनों को इंटरप्ट करने के लिए जो एजी का डैड हो जाता है वो यहाँ पर आ जाता है और हंसते हुए गेट के दरवाजे को धड़ाम से खोलता है और चमकते हुए एजी से कहता है कि एजी कुन, मैं जो हूँ वापस आ गया हूँ। मैं जो हूँ वापस से मेरा जो जॉब इंटरव्यू है वहाँ पर स्पॉट के लिए फेल हो चुका हूँ। मैं जो हूँ इसीलिए यहाँ पर जल्द से जल्द इमीडिएटली आ गया हूँ। अपने डैड को देखकर जो एजी होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इन दोनों का ये वाला मूवमेंट किसिंग वाला वो पूरी तरह से रूइंड हो जाता है। एजी हैरान होकर अपने डैड का फेस देखता है और उसका डैड करके बुलाता है। उसका डैड भी जो होता है इन दोनों को ऐसे लवली डबली होते हुए देखता है और इसको पहले तो कुछ समझ नहीं होता। ये पहले रियलाइज करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर हैरान होते हुए और हड़बड़ाते हुए इन दोनों से पहले तो माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्या मैंने तुम दोनों को इंटरप्ट कर दिया तुम्हारे इस लवली डबली टाइम में। मैं फिर से तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। जो एजी होता है इसकी बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और शर्माते कहता है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इवन आप ये कैसे बोल सकते हैं। ऐसे ये शर्माते हुए बोल रहा होता है। एजी आगे बोलता है कि यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना। पीछे से जो ओई होती है वह इन दोनों को ऐसे देखकर हंस रही होती है और चकल कर रही होती है। यह यहाँ पर काफी क्यूट है। फिर इसके बाद जो ओई होती है काफी ज्यादा एक खूबसूरत तरीके से अपने बालों को अपने सर से टच करते हुए और हंसते हुए एजी से कहती है कि एजी कौन, चलो अगली बार हम लोग अपने इस चीज को कंटिन्यू करते हैं किसी और टाइम, ठीक है ना। ऐसा कहकर ये शांत हो जाती है। यह यहाँ पर काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही है। एजी जो होता है इसको ऐसे देखता है। इसको पहले तो कुछ समझ में नहीं आता है। यह यहाँ पर शर्माया हुआ है। इसका जो डैड होता है इन दोनों को ऐसे लवली डबली होते हुए देखता है। ये भी शांत ही होता है। फिर जो एजी और इसका जो डैड है वह शांत में कहता है कि किसी और टाइम इन चीज को कंटिन्यू करेंगे। आखिर इसका क्या मतलब है। एजी जो होता है यहाँ पर काफी शर्माने लगता है। यह शर्मा कर अपने फेस को पकड़ लेता है और इसके सर से भी धुआं निकलने लगता है। यहाँ पर हमें ओई को दिखाया जाता है और यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से स्माइल कर रही है और काफी ज्यादा खुश भी है और इसी के साथ ये यहाँ पर गुनगुना भी रही है। तो जो हमारा यह चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है।